जय सुभद्रा जय राधा कृष्ण के गौर निताय राम लक्ष्मण हनुमान के जय राधा कृष्ण गौर निताय राम लक्ष्मण हनुमान के जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच पद्मपुरी प्रभु जी फॉर अ लवली कीर्तन। लेकिन थोड़ा कम हो गया आज, चलो कोई बात नहीं, अगली बार पूरा कर लेंगे। मैं आफरीदी दास आप सबको नाम हटा ईस्ट ऑफ दिल्ली की तरह से स्वागत करता हूं। आज के सेशन 3 में जो हमारा वेबिनार चल रहा है द फ्यूचर ऑफ पीसफुल लाइफ, और आज सेशन 3 है हमारा। ये 6 सेशन की सीरीज चल रही है हमारी और आज 3rd सेशन है और इसका शीर्षक है यू डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। लीव द रेस्ट टू, आप सब समझ सकते हैं कि किसको करना है, लीव द रेस्ट टू गॉड। आप अपने तरह से सब प्रयास अच्छे कर लीजिएगा, बाकी जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। आज का ये प्रवचन करने में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिज ग्रेस सनातन गोलोकानंद प्रभु जी। ये 2010 से इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं और ये वैसे ऑफिशियली एम्स में काम करते हैं, सीनियर हेड नर्सिंग ऑफिसर हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में, और अपने ऑफिस के टाइम के बाद पूरा टाइम प्रचार में बिताते हैं। ये प्रीचिंग सेंटर्स हम चलाते हैं और महरौली और मालवीय नगर में 2 प्रीचिंग सेंटर्स हैं जहां ये चलाते हैं, और 4 आश्रय क्लासेस भी चलते हैं। ये हिज ग्रेस सर्वप्रिय प्रभु जिन्होंने लास्ट टाइम लेक्चर लिया था उनके साथ काम करते हैं, और ये काफ़ी जाते हैं प्रीचिंग के लिए और लेक्चरिंग के लिए, कीर्तन के लिए और श्लोक रिसाइटेशन के लिए। इनकी धर्मपत्नी ज्योतिमुखी माता जी भी इनके साथ काफ़ी काम करते हैं और घर में ये गौर निताई डेटीज की पूरी सेवा करते हैं। ये प्रभुपाद के कार्य में पूरे जुड़े हुए हैं और प्रचार कार्य में पूरी क्षमता के साथ प्रचार करते रहते हैं। वो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो फ्लोर को संभाले और आज का सेशन शुरू करने में। We welcome you, His Grace Sanatan Golka Prabhu ji. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji. Thank you very much. The floor is yours. Thank you. Thank you. Before Prabhu ji starts the lecture, last Sunday we had about 220 devotees who had attended the class. But this time I am seeing that and we are barely crossing 100. I happened to go to Mayapur last year, 2020 में February में, और वहाँ जितने भी परिसर में है वहाँ एक बोर्ड जरूर देखा था मैंने जिससे मैं काफी प्रभावित हुआ था। That was for 3 C's, 3 C थे उसमें। पहला C था that you contact, फिर second C was in that you connect, and third C was in that you care. मेरे को लगता है कि हमने इसमें से पहला सी तो अटेम्प्ट किया है पिछली बार जब हमने 220 डिवोटीज को देखा था नंबर्स, एंड वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड दैट एंड वी हैव कॉन्टैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू गेट कनेक्टेड। लेकिन मेरे को लगता है कि हमने उसको ठीक से फॉलो अप नहीं किया, इसलिए हो सकता है कि नंबर्स आर लेस। बट माय रिक्वेस्ट इज कि आप इन तीनों चीजों को पूरा सर्कल कंप्लीट कर लीजिएगा। First, contact, identify the people who would like to be benefited for this seminars. Second, please connect with them, and third, care with them, care for them. So then only the circle will be completed. Contact, really try, Roger. Care, and connect. Okay. So all the 3 will be there. Sorry, Prabhuji, I have just taken a little more time. I'm back to you, Prabhuji. You can start your class. Thank you so much. Thank you. All glory to Srila Prabhupada. Hare Krishna. So all of you welcome in this special webinar organized by Namhata, and I am very glad and very fortunate that
मैं आप लोगों के साथ में आज जुड़ पा रहा हूँ। पता नहीं मैं कितनी क्षमता से आप लोगों के साथ में रह पाऊंगा, बट मैं जितना भी रह पाऊंगा ये वो सब श्रीला प्रभुपाद जी और गुरु महाराज और हमारी सीनियर अथॉरिटीज की कृपा से ही हो पाएगा। अन्यथा आई एम नथिंग। जितना भी प्रभु जी ने बताया है वो सब कुछ, मैं तो बोलते ना, वो पत्थर था किनारे का, क्या नदी के किनारे, किसी ने उठाया, तराशा और विग्रह बना दिया, बस दैट्स इट। वो पत्थर ही है। तो महाराज और प्रभुपाद जी की कृपा से और मोहन प्रभु जी, हिज ग्रेस सर प्रभु जी की कृपा से ही मैं यहाँ पे हूँ आज। तो सब कुछ गुण जो है वो उनके हैं, और जो अवगुण है, जो मिस्टेक्स है, वो मेरी खुद की है। तो आप लोग प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा कि अगर मेरे से कुछ त्रुटि होती है तो वो मेरे को मेरा मानिएगा, लेकिन अगर कुछ भी अच्छा लग रहा है तो वो उसका श्रेय जो है हमारे वरिष्ठ वैष्णवों को है। एंड थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने इतना सुंदर मुझे भी इंस्पायर किया कि 3 C's को हम लोगों को कांटेक्ट करना चाहिए। आई एम वेरी होपफुल कि आपके साथ में रह के हम लोग उस 3 C को देख पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो ऑल ऑफ यू आर वेलकम। सो आज का टॉपिक जो है वो जैसा कि प्रभु जी ने बताया, हमने जानबूझ के छोड़ दिया था, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू स्पेस। मैं मिस कर दिया था। इस ग्रेस जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी प्रभु ने मुझे बोला था कि प्रभु जी टॉपिक तो मैंने इतना ही लिख के भेजा था। मैंने बोला थोड़ा क्लू छोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक एक प्रकार के वो होता है कम्युनिकेशन, एक तो है क्लोज कम्युनिकेशन एंड ओपन कम्युनिकेशन, शॉर्ट क्लोज आंसर्स एंड ओपन आंसर्स। तो उसमें ओपन आंसर्स में अगर आप छोड़ते हैं आप कैसे हैं, तो व्यक्ति कुछ भी जवाब दे सकता है ना। आप अच्छे हैं या आप ठीक हैं क्या नहीं, यस और नो में पूछेंगे, दैट इज क्लोज्ड काइंड ऑफ आंसर्स। तो हमने छोड़ दिया था टू द बेस्ट, लीव टू द गॉड नहीं लिखा था, क्योंकि हम लोग बहुत सारे आश्रय ढूंढते हैं। तो प्रयास करेंगे, हम नित्य आश्रय हमारा ढूंढने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार मंगलाचरण करेंगे, देन वी विल स्टार्ट फॉर दिस टॉपिक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो मैं आप लोगों को अच्छे से, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? ओके सो टुडेज टॉपिक इज डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जैसा कि आपने पिछले क्लास में 6 प्रेम बढ़ाने के लक्षण सुने होंगे, 6 ways to increase the relations, एंड उसमें हम लोग बहुत सारे एक्शंस हमने, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते च षड् विधि प्रीति लक्षणम। ये आप लोगों ने सुना कि इस संसार में रहते हुए हम कैसे पीसफुली रह सकते हैं और प्रेम कैसे बढ़ाया जाता है। और इसका बहुत सटीक जो आंसर है श्रीपाद रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ उपदेशामृत में बहुत अच्छे से बताया हमें। तो वो 6 लक्षण हमने सुने कि वो क्या थे, वो प्रेम बढ़ाने के लक्षण थे। अब हमने प्रेम बढ़ाया, हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। नाउ व्हाट टू डू, फिर हमें अपने को कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट होता है कि हमें क्यों प्रॉब्लम हुई, या हम अपने आप को 100% कन्विंस या 100% हैप्पी नहीं समझ पाते हैं, उसको फील कर पाते हैं। हम सोचते हैं ये क्या हो रहा है, मैंने तो इतना किया था, इतना क्यों मिला। और वही हमारे डिससेटिस्फेक्शन आगे लेके जाता है हमें, और हमें लेके जाते 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 क्या करते हैं, हम टोटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और ये जीवन का आम लक्षण है सबका ना, ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो सबकी जिंदगी में है ना। बोलते ना, अच्छा सिला दिया तूने, अच्छा सिला दिया, हमने तो बहुत बढ़िया किया था, ये क्या सिला दे दिए। ये आम जीवन की लक्ष्य प्रॉब्लम है हम सबकी। हम अपने आप को हैप्पी फील नहीं कर पाते। वाई? बिकॉज हम अपनी तरफ से बेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, हमें पता ही नहीं क्या बेस्ट है, और हम रेस्ट भी नहीं कर पाते, है ना। हम उसको रेस्ट भी नहीं कर पाते, हम उसको छोड़ भी नहीं पाते। हाफ सेक्शन हम सोचते हैं मेरे जैसा चाहता था वैसा क्यों नहीं हुआ, द प्रॉब्लम इज दैट। तो भगवान भगवत गीता के 2nd चैप्टर के 47 श्लोक अगर हम पढ़ेंगे
तो अगर मुझे अगर उसको स्क्रीन शेयर करने का है, कैन आई शेयर स्क्रीन? यस प्रभु जी, बिल्कुल, यू कैन शेयर। ओके, वेट अ मिनट प्लीज। ये जो अभी आया है ना, मेरा एक और वो लॉगिन आईडी होगा, माधव प्रभु, उनको आप अगर होस्ट बनाएंगे तो 2 आईडी है मेरा, एक और है। जैसे यस प्रभु जी। ओके, you can see on a screen one shloka of Srimad Bhagavatam. This is 2.47 and I'll make it on the yes, now you can see nicely भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47 श्लोक में क्या बोल रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। भगवान क्या बोल रहे हैं? You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities and never be attached to not doing your duties. भगवान भगवद गीता में ये श्लोक बोल रहे हैं अर्जुन को। Why? Because अर्जुन भी ऐसा ही है, अपना एक्शन, अपने ड्यूटी करते हुए बहुत सारी चीजों से डर रहे हैं, बहुत सारी चीजों से रिजल्ट के प्रति जो है परेशान है। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि आपको ऐसा करना नहीं है। यू हैव टू डू योर बेस्ट एंड नो द रिस्क। अच्छा, आप में से कितने भक्त जो हैं वो क्या बोलते हैं, पहली बार या फिर क्या कहते हैं उसको, नियर अबाउट इन दिस वेबिनार से ही जुड़े हैं? कितने भक्त होंगे अप्रॉक्स? कैन यू रेज द हैंड्स? आई कैन सी मोस्ट ऑफ द। ओके, पुराने भक्त जो नाम हटा के हैं, ओके, उसमें मिक्स्ड है। ओके, तो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि आपको जो है अपना जो ये एक्शन है वो कंट्रोल्ड करना पड़ेगा। आपको ये जो एक्शंस का जो आगे का जो प्रोसेस है वो आपको इसमें आपको वे जो है आपका हाफ पोर्शन आपका है, हाफ पोर्शन आपका नहीं है। योर एक्शन, योर राइट इज ओनली टू टिल द एक्शन, नॉट द रिजल्ट। तो यहाँ पे मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है पहले तो पता चले। जैसे हम बोलते हैं कि डू योर बेस्ट, बेस्ट करेंगे कैसे? पता होना चाहिए कि क्या बेस्ट है हमारे लिए और क्या नहीं है। जो हम सोचते हैं कि कभी कभी होता है ना, बच्चों को लगता है कि मैंने जो किया सबसे बढ़िया किया, लेकिन पेरेंट्स जाके बोलते हैं नहीं नहीं बच्चे, इससे भी अच्छा हो सकता है। या फिर गुरुजन हमें वरिष्ठ वैष्णव बोलते हैं इससे भी बढ़िया हो सकता है। तो बेस्ट की परिभाषा क्या है, ड्यूटी की परिभाषा क्या है? तभी तो हम बेस्ट करेंगे, नहीं तो बेस्ट कैसे करेंगे? हम सोचते सब बोलते हैं ना, एक चोर भी बहुत बढ़िया काम करता है, एक चोर भी बोलता है मैं बेस्ट काम करता हूं। नहीं, चोर भी बोलते हैं देखो भाई चोरी तो बढ़िया करेंगे लेकिन ईमानदारी से बांटना। वो भी ईमानदारी की बात करता है। तो क्या वहां पे ईमानदारी का कोई वैल्यू है? सब कुछ तो चोरी का है, वहां क्या ईमानदारी करेंगे? लेकिन वो भी अपने बेस्ट वे में करता है। दैट मीन्स हम लोगों में से संसार में बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 99.99%, क्योंकि 0.001% ही भक्त हैं, बाकी तो सब माया के दास, गोदास। तो वो जानते ही नहीं है कि मेरी ड्यूटी क्या है। भगवान ड्यूटी के बारे में बोलते हैं, जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, दैट इज अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। भगवान भगवद गीता के 3rd चैप्टर में ये श्लोक बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कि देखिए अन्न के ऊपर सारे भूतानि मतलब सारी जीवात्माएं आश्रित हैं। और अन्न कैसे होता है? वर्षा से होता है। वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से होती है। और यज्ञ कैसे संपन्न होते हैं? यज्ञ होते हैं नियत कर्मों को करने से। भगवान बोलते हैं
यज्ञात कर्म संभव, ना। यज्ञ कैसे होते हैं? अपने कर्मों को करने से। तो बोले क्या कर्म करना है? तो फिर तो चोर अपना कर्म कर रहा है, डाकू अपना कर्म कर रहा है, करप्शन वाले अपना करप्शन कर रहे हैं, हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं, हम सोचते बहुत बढ़िया कर्म कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में अपना कर्म कर रहे हैं? तो उससे बारिश हो रही है क्या? उससे यज्ञ हो रहा है, उसको यज्ञ बोलेंगे? नहीं। भगवान बोल रहे हैं कर्म क्या है और धर्म क्या है। तो आगे ही श्रीमद् भागवतम में बोल देते हैं भगवान, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? धर्म मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है वो क्या है? वो क्या है? जो भगवान ने बोला है ना। तो जैसे हम अपने कर्म करें, लेकिन कर्म को करने के लिए हमारी ड्यूटी को डिसाइड कैसे करेंगे? कैसे डिसाइड करें कि मेरा ये कर्म है और मुझे ये करना चाहिए, मेरा ये कर्म नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए। तो देखिए, किसी भी कर्म को करने के लिए, हमारी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए हमें 4 निर्देशों के बारे में समझना चाहिए कि मेरे वास्तव में ड्यूटी क्या है। देखिए, जब तक हम लोग अपना बेस्ट नहीं जानेंगे तब तक हम रेस्ट भी लीव भी नहीं कर पाएंगे और तब तक हम बिंदास होके सुखी भी नहीं हो पाएंगे। और जो हमारी सबकी कोशिश है कि हम यह टेंशन फ्री होना चाहिए। इधर वाला ना, आज एक बहुत अच्छे से किसी ने फोटो डाला था कि जब हाई बीपी होता है तो कहाँ से ब्लड ब्रेन रेड होता है। किसी ने बोल रहे हैं जैसे स्ट्रेस की वजह से होता है तो कहाँ से होता है, या फिर जब एक्स्ट्रा हीट स्ट्रोक चल रहा है तो हीट स्ट्रोक में हेड का कौन सा पोर्शन गर्म होता है। हमारे एम्स के पोर्शन ग्रुप में डाला था कि ऐसे ऐसे पोर्शन, ब्रेन का पोर्शन गर्म होता है। तो बोला था कि तो उसमें एक फोटो था कि पूरा लाभ सिर गर्म था। तो वो किसका सिर था? वो बोलते हैं कि वो एक जो है जो एडमिन होता है उसका होता है, पूरा सिर गर्म होता है उसका, चारों तरफ से गर्म ही गर्म होता है उसका, कोई ठंडा कुछ नहीं होता, चारों तरफ से गर्म रहता है। तो वो इतना अच्छे पावर पे जाके भी वो रेस्ट नहीं कर पा रहा, वो टेंशन में क्यों है? बिकॉज ही डोंट नो द राइट पाथवे, क्योंकि वो रिलैक्स नहीं हो पा रहे। हम लोगों के जीवन में यही प्रॉब्लम है, स्ट्रेस से हम लोग भरे हुए। तो हमारे जो सही ड्यूटी करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें 4 चीजें पता होनी चाहिए। वो क्या है? एक तो है किसी जीव का नेचुरल इंक्लिनेशन। नेचुरल इंक्लिनेशन किस तरफ है वो उसकी ड्यूटीज को निर्धारित करता है। दूसरा है उसकी प्रकृति। फिर है जैसे बोलते हैं ना कि आप देखिए, हर आश्रम का, हर वर्ण का अपना अपना एक मूड है। जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, चारों का अपना 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 एक सेक्शन। ब्राह्मण से क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग? पठन पाठन यजन याजन ये करे वो ब्राह्मण, वही ब्राह्मण है ना। ब्राह्मण को क्या बोलते हैं हम लोग? सोचते हैं कि इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, पढ़ता होगा, पढ़ाता होगा, ज्ञान का आदान प्रदान करता, भगवान की सेवा करता होगा। क्षत्रिय का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वो, क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव है। और वैश्य क्या है? बिजनेस क्लास है। और शूद्र कौन है? जो सबकी सेवा करे। तो जो सेवा वर्ग है, तो वो उसमें हम लोग अगर उसके अकॉर्डिंग वो सेवा नहीं कर रहा है, वो जितने भी चारों आश्रम वर्ण है, वो अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ये राइट ड्यूटी नहीं कर रहे अपना, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये आश्रम, जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, ये कैसे डिसाइड हुए हैं? गुणों और कर्म के आधार पर 4 वर्ण, 4 आश्रम भगवान ने डिसाइड किए, जन्म के आधार पे नहीं किए। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हम बोलते हैं, ठीक है, तो क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है? बोले डॉक्टर साहब का बेटा है, ऑपरेशन करा सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं, बहुत फेमस डॉक्टर है, इनके बेटे से तो करा ही सकते हैं। नहीं करा सकते जब तक वो उन गुणों को अर्जन ना करे, वो उस एक रिनॉर्ड मेडिकल कॉलेज से वो उस डिग्री ना ले, एक रिनॉर्ड डॉक्टर के अंदर में प्रैक्टिस ना करे, तब तक हम उससे, और उसको सब लोग प्रैक्टिस का आजमा ना ले, तब तक हम ऑपरेशन करवाएंगे उससे? नहीं करवाएंगे। इसका मतलब जन्म के आधार पर वर्ण और आश्रम भगवान ने डिसाइड नहीं किए। अगर किए होते तो हम डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता, नहीं है ना। वैसे तो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण और क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय भी नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है वास्तव में। जब तक वो उन गुणों और कर्म को अर्जित ना करे तब तक वो नहीं होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि ये इंक्लिनेशंस के आधार पर कर्मों को निर्धारित करना चाहिए, और इसको बोलते हैं देवी वर्णाश्रम धर्म। वास्तव में प्रॉब्लम क्या है कि आज के जमाने में कोई अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं कर। तो धर्म की भी 2 प्रकार की परिभाषा, कर्मों की भी 2 है, ड्यूटीज भी 2 प्रकार की हो जाती है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, एक होती है कंडीशनल ड्यूटी। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या है?
कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है जो हम हैं वास्तव में, वो है हम जीवात्मा। और जिस प्रकार हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा ड्यूटी करना है सर्व करना। जैसे आप देख लीजिए, कोई भी संसार में है, सब किसी न किसी की सेवा कर रहा है। परिवार वाले अपने परिवार वालों की सेवा कर रहे हैं, जवान अपने देश की सेवा कर रहे हैं, सब लोग डॉक्टर ह्यूमैनिटी की सेवा कर रहे हैं, सब लोग कुछ न कुछ सेवा कर रहे हैं ना। हम अपने कितना भी करोड़पति होगा, वो घर में जाके अपने बच्चों को कुछ खिलाएगा तो संतुष्टि प्राप्त होगी उसका। आईएएस मदर भी होगी तो घर में जाके अपने बच्चे को कुछ खिलाएगी तो संतुष्टि मिलेगी, अच्छा है मेरे बच्चे ने खा लिया, मैंने खिलाया। जब तक वो सर्व नहीं करती है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, और जो सर्विस करता है उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो हमारा राइट एकदम एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हमारी कि हम सर्विस करते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कि सर्विस करना हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गुण है। और किसकी सेवा करना, भगवान की सेवा करना। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि कोई ना सेवा करेगा तो कुत्ते की सेवा करेगा, नहीं, कुछ ना कुछ तो सेवा करेगा ही करेगा। और बोलते हैं आई लव डॉग्स, वो डॉग कुत्तों लेके पालेगा और कुत्ते को सुबह सुबह घुमाएगा, लेकिन कुत्ते को भी सर्व ही करेगा। वो कुत्ते को आप भोग नहीं सकते ना, कुत्ते को सर्व किए से हमें सुख मिलती है। इसका मतलब हमारा नेचर क्या है, सर्विस करना। दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। और कंडीशनल ड्यूटी क्या है, हम जिस जगह हैं, जिस स्थान में हैं, जिस शरीर में है, उसके अनुसार काम करना। जैसा इसको नहलाना, इस शरीर को खिलाना, इसको सुलाना, ये क्या है, हमारी कंडीशनल ड्यूटीज हैं, इस शरीर से रिलेटेड ड्यूटीज है। नहीं तो क्या होगा, हम इस शरीर को चला नहीं पाएंगे। तो हम जिस स्थान काल परिवेश के अकॉर्डिंग रहेंगे, हमारी कंडीशनल ड्यूटीज भी बदलती रहती है। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, इस श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं कि ऐसा नहीं करने से क्या होगा, हम जो है अपना बेस्ट नहीं कर पाएंगे। पहले तो हमें पता हो कि हमारा ड्यूटी क्या है, फिर उसको बेस्ट करने का क्या तरीका है, कैसे कर सकते हैं, तो वो अगर हम जान जाएंगे तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हम दुखी ही रहेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारा क्या है। तो इसमें हमें अगर समझ में आ जाए कि हमारा जो ड्यूटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हमारा, जैसे सपोज भजन करना है, भक्ति करना है, और कंडीशनल ड्यूटीज है कि जिस शरीर स्थान काल परिवेश में है उसके अकॉर्डिंग हमें व्यवहार करना है। तो प्रश्न ये उठता है, तो फिर व्हाई डू पीपल ज्यादा एंग्जियस और टेंस क्यों जाते हैं अबाउट डूइंग द थिंग्स, चीजों को करने के लिए टेंशन क्यों जाती है उनको। जैसे हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, आप लोग कुछ काम कर रहे होंगे अपने जीवन में, टेंशन क्यों होती है, टेंशन से सबको मुक्ति चाहिए ना। कौन टेंशन चाहता है आप में से, बताओ, कोई टेंशन चाहता है या मुक्ति चाहते हैं, टेंशन चाहते हैं, पहले डिसाइड करना पड़ेगा। चिंताओं से मुक्ति किसको चाहिए, सबको चाहिए। चिंता किसको चाहिए, किसी को ना चाहिए, नहीं। चिंता और चिता में, जैसा हम लोग बहुत लोग बड़े, चिंता और चिता में एक शब्द का अंतर है। जो चिंता करता है, टेंस रहता है, उसके लिए चिता की व्यवस्था जल्दी होती है, नहीं, इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाता है उसका। तो क्या होता है ऐसा, क्योंकि इसके दो कारण हम समझ सकते हैं। पहला कारण क्या है कि हम उस जो काम करते हैं उसके लिए टेंशन क्यों होती है, क्योंकि उसके रिजल्ट के प्रति बड़ी आसक्ति होती है, टेंशन होती है, वो टेंशन है, वरी अबाउट द रिजल्ट। जबकि भगवान क्या बोले, हमने श्लोक में पढ़े, माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ तो संगस्तो कर्मणि। तो डू योर बेस्ट करने में हम अपना डू भी नहीं कर पाते हैं अच्छे से। क्यों, क्योंकि हम करते करते हम क्या कर रहे हैं, उसके रिजल्ट के प्रति चिंता हो गई, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, है ना। जबकि होता क्या है कि वास्तव में किसी भी कार्य को करने से क्या होता है, इक्वल चांसेस होते हैं फेलियर एंड सक्सेस के। जैसे बहुत सारी चीजें हम करते हैं, जैसे एक आपको पता है, एक एग्जाम होता है कोई बहुत बड़ा, जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम है, सपोज आईआईटी है, प्री मेडिकल टेस्ट हैं, उसमें कितने लोग कंपटीशन में भाग लेते हैं, कितने बच्चे लेते हैं भाग, है ना। लेकिन उसमें से सीट कितनी है, कितने सेलेक्ट होंगे, लाखों बच्चे लेते हैं, लेकिन सेलेक्ट कितने लोग होते हैं, कोई 1000, 2000, 20,000, 20,000, जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं कॉलेजेस में, उतने ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, उतनी परसेंट ही सक्सेस रेट है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी सब लोग कंपीट होते हैं, सब लोग कोशिश करते हैं मैं सेलेक्ट हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं। जैसे हम लोग भी बहुत सारे जॉब में करने के लिए हम लोग भी कॉम्पिटिशन्स या अपनी प्रमोशंस के लिए हम लोग भी चिंता करते हैं कि मेरा प्रमोशन हो जाए, लेकिन इतना ही पोस्ट है, लेकिन हमें पता है कि
इससे क्या होगा, फेलियर्स के चांसेस भी हैं। तो हम क्या करते हैं, उस टेंशन से उसमें फंसे रहते हैं, क्या कि इसका रिजल्ट क्या होगा, है ना। और प्रेशर क्या है, प्रेशर सब जगह से है। कौन सा, वरी बिफोर द एग्जाम, वाइल द एग्जाम और आफ्टर द एग्जाम, पहले भी, करते हुए भी और बाद में भी, तीनों जगह चिंता है। मतलब कोई काम करते समय भी हमें चिंता है, काम पहले भी चिंता है और काम के बाद में भी चिंता है। क्यों? क्योंकि अभी तक रिजल्ट मिला नहीं है ना। रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक भी चिंता रहती है, पास आऊंगा फेल आऊंगा, मुझे ये चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं इस एग्जाम के जीवन के इतिहास, इस एग्जाम में सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो वाई, बिकॉज वी आर, हम लोग उसको डू योर बेस्ट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो है हम लोग भी जो उसके रिजल्ट का वेट करते समय भी हम चिंताओं में रहते हैं। इसीलिए भगवान जो है भगवत गीता में यही बोल रहे हैं, क्या कि उसकी चिंता मत करो, तुम्हें जो करना है वो बेस्ट करो, बेस्ट को पहचानो, उसको करो, और रिजल्ट पे तो अधिकार मेरे पर छोड़ दो। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो तुम अभी से टेंशन में फंस जाओगे, जो तुम्हारा भाग नहीं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भक्त लोग है ना ग्रंथ बांटते हैं। तो कोई भक्त बांटता है, 10 लोगों को बांटता है, और 10 लोगों को अप्रोच करता है, और 10 भगवत गीता बांटता है। इसको सक्सेस रेट कितना बोलेंगे इसको, 100%। सही बात है। 10 लोगों से मिला, 10 लोगों से को 10 लोग बुक बांट दी, तो उसको क्या बोलते हैं, 100%। लेकिन एक भक्त है 100 लोगों से मिला और 2 किताब ही बांट पाया। अब बताओ भगवान की दृष्टि में वो उसकी सक्सेस परसेंट कितनी है। हमारी दृष्टि में तो वो पहले वाले भक्त की है, तो जी 10 किताब बांट के आई, तो देखो 2 ही किताब बांट के आए, या 2 ही ग्रंथ बांट पाए। जबकि भगवान भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के आपके अधिकार है, फल का आपका अधिकार नहीं है। भगवान क्या देख रहे हैं, भगवान देखते हैं इसने कर्म कितना किया, इसने 100 लोगों को अप्रोच किया वास्तव में, तो इसके लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया भगवान की दृष्टि में 100। लेने वाला नहीं लेना वो तो भगवान के हाथ में है ना। हमने कितना किया, हमने 100 लोगों को बोला लेना है नहीं लेना है, वो भगवान के हाथ में, भगवान उसको करेंगे। तो हमारा कितना है, 100। एक भक्त का जो 2 किताबें डिस्ट्रीब्यूट करके आया, बोला प्रभु जी 2 ही निकला है। लेकिन वास्तव में भगवान क्या देख रहे हैं, भगवान बोलते हैं 100 लोगों को अप्रोच किया, 100 लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये तो मैं डिसाइड करूंगा कि ये लेगा कि नहीं लेगा तुमसे, पर तुमने किया ना, दैट इज योर एक्शन पार्ट। हमारा पार्ट क्या, इसलिए हम लोग फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, प्रभु जी मैं तो सुबह से यहाँ खड़ा हूं, कोई ग्रंथ ले ही नहीं रहा मुझसे, कोई ग्रंथ ले ही नहीं रहा मुझसे। कितने लोगों को टच किया प्रभु जी, 1000 लोगों को बोल दिया, और अभी तक तो 10 ही किताब निकली है। तो हमारा पोर्शन है ही नहीं जो रिजल्ट का, उसको हम अधिकार में, उसको ऊपर टेंशन लेके बैठे हैं कितने लोग लेंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं, मां फलेषु कदाचन, तुम्हारे को रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी, तुम हमारा काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम अपना बिजनेस छोड़ के किसी और के बिजनेस पे ध्यान रखते हैं, है ना। हम जैसे भगवान भगवत गीता में अर्जुन को क्यों डांटते हैं, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि किसी और का ड्यूटी बहुत एक्सपर्टली करने से अच्छा है अपना त्रुटि युक्त, फॉल्ट फुली अपना ड्यूटी करना, वो ज्यादा अच्छा है। किसी और का काम करो इससे अच्छा अपना कर लो, थोड़ा गड़बड़ होगा तब भी चलेगा, किसी और का काम बहुत बढ़िया कर लोगे तभी बोलेगे तुमने अपना काम तो किया नहीं। तो ये हम लोग डू योर बेस्ट ही नहीं कर पाते पहली बात तो। क्यों? क्योंकि हम इन चिंताओं से घिरे रहते हैं। जैसे, और ऐसा होता क्यों है कि हम चिंता में रह जाते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बहुत सुंदर बोलते हैं कि हम लोग जो है जब चिंताओं में ग्रस्त होते हैं अपने रिजल्ट कर्म फलों के बारे में कि होगा कि नहीं होगा मेरे लिए, तो उस समय जो है हम क्यों नहीं इसको रिजल्ट कर पाते हैं। जैसे बोलते हैं इवन बिफोर द वर्क, वाइल द वर्क एंड आफ्टर द वर्क, हम सब लोग चिंताओं में रहते हैं। क्यों? क्योंकि और इसकी वजह से हमारा रिजल्ट भी होता है। जैसे एक बहुत अच्छे ना बास्केटबॉल के प्लेयर हुए हैं, आप लोग जानते भी होंगे, जिसका नाम है, कोच है जो है जॉन वुडन करके, एक बहुत अच्छे कोच हैं बास्केटबॉल के। वो बोलते हैं, वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि डोंट अलाउ टू द थिंग्स व्हाट यू कैंट
to interfere into what you can do. बोल रहे हैं कि ऐसी चीजों को जो आप कर नहीं सकते हैं, उनको जो कर सकते हैं उन चीजों में इंटरफेयर करना के लिए अलाउ मत करो आपके जीवन में। देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम जो नहीं कर सकते ना उसकी चिंता करते हैं, और उस चिंता के चक्कर में जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। आपने समझा इस बात को? हम जो नहीं कर सकते हैं उसकी चिंता बहुत करते हैं, जो कर सकते हैं उसकी चिंता वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम वो जो नहीं कर सकते उसकी चिंता भी करते हैं, साथ में घुसा देते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, उन चीजों को अपने जीवन में अलाउ मत कीजिए जो आप नहीं कर सकते हैं, और उन चीजों को अपने जो कर सकते हैं उन चीजों के बीच में इंटरफेयर भी मत करने दीजिए। नहीं तो आप क्या जो कर सकते हैं वो भी नहीं करेंगे। वो क्या है? वो है रिजल्ट की चिंता करना। रिजल्ट की चिंता करना हमारा काम नहीं है। नहीं नहीं मैं कैसे चलूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं अगर फेल हो गया तो नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मैं कैसे करूंगा, मुझे तो आता ही नहीं। तो तुम्हें करना थोड़ा तो आता है, उतना तो करो, फिर तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। वैसे ही बोल रहे हैं कि जैसे आपको पता है, जैसे आप कोई सपोज कोई एक कार चला रहा है व्यक्ति, या फिर उससे कोई साइकिल चला रहा है, और रोड पे चलते चलते सामने एक सांप आ जाए, ऐसे लटकता हुआ, घूमता हुआ, स्नेक आ जाए। वो स्नेक क्या है, आपकी दृष्टि उस स्नेक पे पड़ जाए, आप बताओ अब आप ड्राइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आपके रास्ते में है, वो एकदम सीधा सीधा आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, और आपकी दृष्टि उस सांप पे पड़ गई है, तो क्या होगा? हमारी जो ड्राइविंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हम पक्का गिर जाएंगे। जैसे माताएं घरों में सफाई करती है ना, दूर कोने में छिपकली खड़ी होती है ना, तब भी उनका झाड़ू या फिर सफाई होना बंद हो जाती है। वो तो बेचारी वहां बैठी है, वो हमसे डर रही है, हम उससे डर रहे हैं। छिपकली सोच रही है मुझे मारेगी, हम सोच रहे हैं छिपकली हमें मारेगी। हालत खराब हो जाती है ना। माताएं हैं यहाँ पे, छिपकली या कॉकरोच, कॉकरोच सोचता है मैं डरूं, माताएं बोल रही मैं डरूं, और उस कॉकरोच बेचारा दूर कोने में है ना, तो झाड़ू यहाँ बंद हो जाता है, या ये काम यहाँ पे बंद हो जाता है। और क्या बोलते हैं, इस कॉकरोच को बाहर निकालोगे तभी काम होगा भैया, बंद कर दो सब कुछ, कुकिंग वुकिंग सब बंद, जब तक कॉकरोच बाहर निकल। जबकि कॉकरोच कुछ नहीं कर रहा, बेचारा चुपचाप पड़ा है। लेकिन हमारे लिए क्या है, हम उसको जो हम नहीं कर सकते उसको अलाउ करते हैं, उसके चक्कर में जो कर सकते हैं वो भी छोड़ देते हैं। सुबह से शाम तक प्रभु जी आते हैं, शाम को घर पे खाना बना ना, बोले क्यों? छिपकली आ गई थी। वो छिपकली नहीं निकली तो कुकिंग नहीं हुई, बाहर से मंगवा लो। छिपकली क्या कर रही थी आपको? क्योंकि हमारे अंदर वो टेंशन है, हम अपना काम नहीं करते, किसी और का काम करने में लगे पड़े रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम लोग सब जो है रिजल्ट से बहुत चिंतित है। तो अब देखिए, पहला चीज हम क्यों नहीं कर पाते हैं अपने बेस्ट पार्ट, क्योंकि हम फल की बहुत चिंता करते हैं, और फल को हर अवस्था में चिंता करते हैं। हर अवस्था में मतलब हम प्रेजेंट में भी हैं, पास्ट में भी हैं, और फ्यूचर में भी हैं। जैसे होता क्या है, जैसे आप लोगों ने एक पढ़ा होगा ब्रूडिंग, ब्रूडिंग एक टेक्निक है, ब्रूडिंग ओवर। ब्रूडिंग ओवर सुना होगा, एक शब्द है। ब्रूडिंग ओवर का मतलब क्या है? जैसे श्लोक शास्त्रों की अगर दृष्टि से देखें तो शोक, मोह और भय। हम अपने कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं ना, तो इन तीन चीजों को हम लेके साथ चलते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है, शोक, मोह और भय। शोक किस चीज का? जो पास्ट में हो गया, उसके शोक को लेके बैठते हैं। आप करोगे? नहीं जी, पिछली बार हम गिर गए थे, नहीं किए थे, फेल हो गए थे। शोक, लैमेंटेशंस अबाउट द पास्ट। मोह किस चीज का है? प्रेजेंट का, ये कहीं हाथ से छूट ना जाए, अभी है उसी से चला जाएगा ना, मैं तो नहीं करूंगा कुछ काम। और भय किस चीज का है? फ्यूचर का। शोक, मोह और भय, ये तीन चीजें जो हैं हम सब को लेके डूब रही है। हम शोक करते हैं भूतकाल में जो बीत गया है उसका, मोह है अभी के, और भय है भविष्य के बारे में, फियर अबाउट द फ्यूचर्स, है ना। और वो क्या करता है, वो हमारे कर्म को, हमारे आज जो हमारा ड्यूटी है उसको ना कैंसर की तरह खा जाता है। कैंसर यही काम करता है ना। जैसे हम लोग बहुत काम अपने, जैसे हमारे जीवन में इतने सारे चैलेंजेस हैं, हम लोग क्यों खुश नहीं है? क्योंकि हम आज अपना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भविष्य भूत के बारे में
शोकित हैं, शोकफुल हैं और भविष्य के बारे में चिंतित हैं। इसलिए हम आज भी अपना काम नहीं कर पा रहे अच्छे से, आज का दिन भी उसी में निकाल देते हैं, मोह में, है ना। जैसे अभी जैसे बोलिए, हम लोगों को जैसे बोल रहे हैं कि जैसे बच्चे लड़के लोग बोलते हैं कि आप लोगों के बच्चे अब एग्जाम दे रहे होंगे या फिर जो भी आप लोग, हम लोग भी जैसे माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, सपोज मैं भी पेरेंट्स हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, तो हमने देखा है कि बच्चे जो, जैसे मैंने भी नाइट आउट भी किए हैं। आप लोगों में से किसी ने नाइट आउट किया है? नाइट आउट समझते हैं? कॉलेज लाइफ में रात भर बैठ के पढ़ना, रात भर बैठ के पढ़ना, लेकिन सुबह तक देखेंगे तो एक पैरा ही पढ़ पाते हैं या एक पेज पढ़ पाते हैं, और क्या बोलते हैं, नाइट आउट किया था आज। क्यों? क्योंकि नाइट हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, इधर से आ रही है प्रभु जी, उधर फ्रीज हो गया था आई थिंक। अच्छा, वो एक्चुअली उसका थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ हो गया जी। हरे कृष्णा। कैन यू सी मी ऑन दिस? मेरा है बट ठीक है प्रभु जी। ठीक है अभी? यस। ओके, तो इसी से करते हैं। वो शायद थोड़ा सा उसका सिस्टम गड़बड़ हो गया है मेरे लैपटॉप का। तो हम लोग देख रहे हैं, आवाज आ रही है ना आपको? जी प्रभु जी, क्लियर है। एंड वीडियो भी? यस। वीडियो थोड़ा सा अंधेरा सा है, बाकी ठीक है। ओके, चलाएंगे। अभी इसका थोड़ा सा, मेरा लैपटॉप का मुझे लगता है इसका ये कैमरा का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। नो प्रॉब्लम प्रभु जी, प्लीज। ओके, तो हमने जहां तक देखा हमने कि जैसा कि बताया गया है शास्त्रों में कि हम इस शोक मोह भय से जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक वास्तव में हम जो है अपने एक्शंस को भी ठीक नहीं कर पाते, और यही वास्तव में हमें अपने डू योर बेस्ट को करने से लिए रोकता है। तो आगे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जैसे बोलते हैं डू योर बेस्ट, तो हम अपने आप को कैसे कूल या सक्सेस विदाउट वरी और टेंशन रख सकते हैं। जैसे कूल सब होना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं मैं बिंदास रहूं, तो कैसे करेंगे? जैसे अभी हम लोग ड्यूटी समझी, रिजल्ट का कारण समझा, अब ये डू योर बेस्ट करेंगे कैसे? तो देखिए इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका, अपना डू योर बेस्ट करने का तरीका क्या है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट करें, और बेस्ट भी कब कर सकते हैं? जैसे बोलते हैं ना, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है ना। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, और भगवान की मदद के बगैर हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते। तो वास्तव डू योर बेस्ट करने के लिए, अपनी तरफ से करने के लिए, कि हम अपने पूरे प्रयास लगाएं। फर्स्ट स्टेप क्या है? टू डू एवरीथिंग यू कैन बाय योर हार्ड वर्क एंड एफर्ट, एंड हाफ ऑफ आवर वरीज क्या करना पड़ेगा? बिकॉज हम अपना बेस्ट नहीं करते। जैसे बोलते हैं ना, कोई बोलते हैं, बहुत आपने सुना होगा, बी पॉजिटिव प्रभु, बी पॉजिटिव। सुना आप लोगों ने? बहुत सारे लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कोई जैसे जो कोई भी एग्जाम दिए हैं, या फिर आप लोग जो भी कोई एग्जाम, कोई जीवन की आ गई है, और आप लोग उसकी तैयारी मत करो, ठीक है, पढ़ाई की तैयारी मत करो, और एक दूसरे को बोलो बी पॉजिटिव, डोंट वरी, बी पॉजिटिव। क्या होगा? रिजल्ट आ जाएगा बी पॉजिटिव बोलने से, या ओनली पॉजिटिव होने से मिल जाएगा आपको अपना परिणाम बढ़िया वाला, बी पॉजिटिव। आजकल तो पॉजिटिव नाम से डर लगता है, नहीं बोले बी पॉजिटिव, नहीं भैया पॉजिटिव लोगों से दूर रहो, ये भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है। आजकल तो ना पॉजिटिव बोलते भाग जाते हैं लोग। तो हम लोग वास्तव में पॉजिटिव, बी पॉजिटिव तो बोलते हैं, लेकिन बी पॉजिटिव ओनली बोलने से होगा नहीं, उसके लिए तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद में बोलते हैं बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि तुम रिजल्ट की चिंता मत करो। तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य बोल रहे हैं कि हाफ ऑफ आवर वरीज अबाउट अ थिंग आर ऑल बिकॉज वी हैव नॉट डन आवर बेस्ट। हमने अपना 100% करते नहीं है,
इसीलिए हम टेंशन फ्री नहीं हो पाते। हमने हमारी तरफ से पूरा कर दिया, बाकी भगवान देखेंगे, वो नहीं हो पाते। हमने हमारे तरफ से किया ही नहीं, इसलिए हमें डर रहता है ना। तो ओनली बी पॉजिटिव करने से कुछ नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, 100% अपना हार्ड एफर्ट से उसकी तय काम करना पड़ेगा। उसके बाद में हम भगवान के ऊपर निर्भर कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, हम भगवान के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे, हम केवल भगवान के, जैसे आपने देखा है मंदिरों में परिक्रमा के पीछे, भगवान मेरा रोल नंबर ये है, पास करा देना, रोल नंबर लिख के आ जाते हैं। पढ़ाई तूने नहीं की भाई, किताब का पन्ना तेने नहीं देखा, और तू वहां पर जाके लिख रहा है भगवान मेरा पास करा देना। देखा आप लोगों ने कभी परिक्रमा पथ में मंदिरों में रोल नंबर लिखे होते हैं, बच्चे लोग अपना रोल नंबर लिखा देते हैं, हनुमान जी प्लीज ये मेरा रोल नंबर है, ध्यान रखना। तो ऐसा लिखने से पास नहीं होंगे ना, हमें पढ़ना पड़ेगा, मतलब हमें हमारी ड्यूटी करनी पड़ेगी पूरी। उसके बाद में भगवान पर निर्भर किया जा सकता है। पहले ही भगवान पर निर्भर, जब भगवान बोलते हैं तो अपना तो काम कर ले, अपना तो किए नहीं है, सारा मेरे पे लिख के भी नहीं आऊंगा क्या पेपर में, तेरे लिखेगा क्या वहां पे, तो तेरी तैयारी नहीं। तो हो क्या रहा है कि हम लोग उसके ऊपर भी निर्भर, हम अपनी तरफ से नहीं करते। और दूसरा क्या है कि आप, हमारे हाथ में क्या है, ओनली एक्शन। डू योर बेस्ट में क्या करना पड़ेगा, सिंस द ओनली थिंग वी हैव फुल कंट्रोल ओवर आवर एक्शन। सही बात है, हमारे ऊपर, हमारे हाथ में केवल कर्म है ना। द ओनली वी कैन होप फॉर द गुड रिजल्ट्स, व्हाई, बिकॉज हमने अपना अच्छी तरह से कर लिया, हम अब अपने पॉजिटिव होकर सोच सकते हैं। उस व्यक्ति के लिए बोलेंगे ना बी पॉजिटिव, तो काम आएगा। अब हमारे जैसे लोगों के लिए बोलेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं है, और हम बोलेंगे कि प्रभु जी बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेंगे, फिर वो रिजल्ट तो नहीं आएगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे 100% एफर्ट लगाना चाहिए, और उसके बाद में रिजल्ट जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हमें होपफुल होना चाहिए जब हम पूरा कर ले। और रेस्ट पे क्या करना पड़ेगा, योर बेस्ट नीड नॉट बी द बेस्ट। क्या है, जरूरी नहीं है कि हमने जो बेस्ट किया है वो बेस्ट ही हो। ये भी एक बहुत बड़ा दुख का कारण बनता है। जैसे आपको पता है बेस्ट क्या होता है, जैसे बोलते हैं एक जीवन में, जैसे आपने कितने कितने एग्जाम दिए, क्लासरूम में ना फर्स्ट पोजीशन में कितने बच्चे आते हैं बताओ, एक, और बाकी के लोग फेल नहीं होते। लेकिन हमारी दृष्टि से बोलते हैं पहला फर्स्ट पोजीशन नहीं आया तो क्या पोजीशन आया भाई, कुछ नहीं होता, फर्स्ट पोजीशन होता है तब भी बात होती है, नहीं तो वास्तव में वो फेल नहीं होते हैं। आध्यात्मिक जीवन में जैसे बोलते हैं कोई भी व्यक्ति सफल क्या है, ये भौतिक संसार की गणना है कि अगर वो फर्स्ट नहीं आया या इतने % मार्क्स से बाहर नहीं आया तो वो क्या है, वो फेल है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो बेस्ट है, हो सकता है वो बेस्ट वास्तव में ना हो, किसी और के लिए बेस्ट ना हो, लेकिन आपके लिए बेस्ट होगा। तो अपने अपने मूड इंक्लिनेशन, जैसे हमने पहले सुना था, पहले पढ़ा था कि इंक्लिनेशन और नेचर के अकॉर्डिंग धर्म को, ड्यूटीज को निभाया जाता है। जैसे एक व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है, ठीक है, बहुत अच्छा गाता है, लेकिन वो कुकिंग अच्छा नहीं करता, वो। दूसरा व्यक्ति कुकिंग बहुत अच्छा करता है लेकिन पढ़ता अच्छा नहीं है, पढ़ाई नहीं करता वो। तो हमारे ना मंदिर में, इस्कॉन में एक बहुत अच्छे भक्त हैं जिनको आप सब लोग जानते हैं। वो बोलते हैं कि हम वास्तव में उसी चीज के स्पीकर बनते हैं जो चीज हम सबसे अच्छी करते हैं। जैसे कुक क्या बोलेगा, कुक बोलेगा अरे आपको कुकिंग नहीं आती, बर्बाद है तुम्हारा जीवन, सबको कुकिंग सीखनी चाहिए, सबको कुकिंग सीखना चाहिए। भैया बहुत मुश्किल हो जाए तो काम आती है कुकिंग, जिसको आएगी तो खा तो बना के खा तो लेगा, नहीं तो भूखे मर जाएगा। दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा, जो म्यूजिक बहुत अच्छा जानता है ना, वो बोलेगा जिसके पास म्यूजिक आर्ट नहीं है उसका जीवन का कुछ नहीं, खाली है, सुना है उसका जीवन। जैसे हमारे मंदिर में बोलते हैं कि जो मंगल आरती आता है वो क्या बोलता है, वो भक्त और कुछ नहीं सेवा करेगा, लेकिन सबको बोलेगा मंगल आरती जो ना जाए ना उसका कुछ नहीं है भैया, भक्ति जीवन बर्बाद है उसका। मंगल आरती बहुत मस्त है, उसको बोलो प्रभु जी आप शाम को बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते हो ना, उसको बोलो आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, ओनली मंगल आरती करते हैं और मंदिर से आके दिन भर सोते हैं। और बाकी भक्त बेचारे सुबह सपोज दर्शनार्थी में भी आते हैं, दिन भर धूप में खड़े होकर ग्रंथों का वितरण करते हैं,
प्रसादम भी बांटते हैं, शाम को भक्तों को रिसीव भी करते हैं मंदिर में। तो वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं ना, लेकिन हमें क्या लगता है कि ये बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल आरती नहीं आता। दूसरा भक्त बेचारा दोपहर से लेकर रात तक लगा पड़ा रहता है। तो हम उसी चीज के जो होते हैं ना, क्या बनते हैं, स्पीकर बन जाते हैं जो हम बेस्ट करते हैं, और हम उसी चीज के बारे में बात करते हैं, है ना। जैसे कोई अर्चा विग्रह की सेवा करता है मंदिर में, जिसके पास अर्चा विग्रह, बोलते हैं सबको अर्चा विग्रह अपने घर में रखनी चाहिए। अरे भाई, सब अर्चा विग्रह रखेंगे तो मंदिर में आके सेवा कौन करेगा? लोगों से बात कौन करेगा? ग्रंथ वितरण कौन करेगा? प्रसाद वितरण कौन करेगा? तो वास्तव में हो सकता है जो हमारे लिए बेस्ट हो वो दूसरे के लिए बेस्ट ना हो, जो जो बेस्ट है वो हमारे लिए बेस्ट ना हो। तो हम इसलिए भी दुखी होते हैं कई बार कि हम हर चीज को एक ही तरह से तोलते हैं। हम किसी के सक्सेस को और अनसक्सेस को कैसे तोलते हैं? हमारी दृष्टि से तोलते हैं कि ये सफल है कि नहीं है, या मैं सफल हूं प्रभु जी। जैसे हमारे यहाँ पे एक भक्त हैं, वो गाते अच्छा नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले इस बीच सर प्रभु जी ने क्लास लिया, तो उसमें प्रभु जी ने ना बहुत अच्छे से समझाया कि वास्तव में जो भक्ति, सक्सेसफुल भक्त क्या है, भक्त कौन सफल है, वो वह है जिससे गुरु प्रसन्न है। और गुरु आपके जो है किसी एक सेवा एटीट्यूड से प्रसन्न हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप गा नहीं सकते तो आप गाओ। तो लोगों को क्या लगता है कि जो मैं ये नहीं कर सकता तो मैं ठीक नहीं हूं। जैसे कोई बोलता है कि मैं गा नहीं सकता, वो देखो कितना अच्छा गाते हैं, मैं पका नहीं सकता हूँ, कितना अच्छा पकाते हैं, मेरा जीवन बर्बाद है। आप अपनी दृष्टि से बेस्ट हो, बिकॉज आपके पास जो गुण है वो आप बेस्ट तरीके से कर रहे हो, वो हमें पहचानना है। हमारे लिए जो बेस्ट है वो हम बेस्ट तरीके से करें, तब वास्तव में भगवान प्रसन्न होता है। हर एक में अपना अपना क्वालिटी है। तो क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? लिख रहे हैं कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट many may be better than you, but it is equally true that you are better than many more others, है ना। सही बात है कि हमारे से बहुत सारे लोग उत्तम हो सकते हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि आप भी बहुत लोगों से उत्तम हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बहुत लोगों से आप उत्तम हैं, इससे देख के संतुष्ट हो जाओगे। जैसे आपने वो एक देखा होगा कि अगर इस संसार में सुखी होना है तो हमें से अपने से नीचे लोगों को देखना पड़ेगा। नीचे हमारे जो निम्न स्तर में देखेंगे तो सुखी हो जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति वो BMW में जा रहा था, तो उसने पास से ना रोल्स रॉयल निकलती देखी, है ना। अब वो BMW से निकल रहा है, पास से रोल्स रॉयल निकल रही है, तो BMW में बैठे बैठे उसको पसीना और देखो रोल्स रॉयल में जा रहा है, हमारी तो BMW है ना। इतनी थोड़ी देर में एक व्यक्ति आया और वो उसको बोलता है, नॉक करता है उसकी रेड लाइट पे, बोलते हैं सर आप जरा साइड में कर लेंगे, मैं अपनी मारुति में ना, कितने लकी हो आप, आपके पास BMW, मैं देखो मारुति में, मेरी मारुति में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप थोड़ा सा लाएंगे तो साइड धीरे से निकाल लूंगा, आप बहुत लकी हो कि आपके पास BMW है। तो बोलता अरे मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरे पास BMW है, इसके पास तो मारुति में घूम रहा है बेचारा। मारुति वाला रोता है, क्या है मैं मारुति में हूँ, देखो है मैं मारुति में घूमता हूँ, क्या जिंदगी है मेरी, वो देखो BMW में घूम रहा है। थोड़ी देर में कोई बाइक वाला आता है पास से, बोला सर आप कितने लकी हो, आपके पास कार है, इतनी गर्मी में AC चल रही है बढ़िया आपकी गाड़ी में, हम तो बाइक पे हैं सर, है ना, अब बहुत लकी हो। तब वो बोलता है यार बड़ा अच्छा लगा। तो वास्तव में हम जब तक रियलाइज नहीं करेंगे कि हमारे से बहुत लोग ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन हमारे से बहुत लोग, हम बहुतों से उत्तम भी हैं, तो ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन में जो एक्शंस हैं वो और फ्रूटफुली करेंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, दूसरों से तुलना में ही अपने एक्शंस को खराब कर लेते हैं, बोला ना मेरे से तो नहीं पढ़ाया जाएगा, मेरे से तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरी ये दुख पहले से ऑलरेडी बहुत ऊंचा है, बहुत उत्तम है। तो वास्तव में हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपने आप को वैल्यूएबल नहीं समझ पाते, आपकी मेरे से नीचे भी कुछ लोग हैं, या फिर आई एम बेटर देन सो मेनी, है ना। तो जैसे भगवान भगवद गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में बोलते हैं, है ना, कि जो है हमें ना नियमित होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, बहुत कठोर परिश्रम करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो वास्तव में क्या है, अगर हम अपना बेस्ट देंगे फुल कैपेसिटी के साथ में, तो जो है हमें जो है भगवान उस पर कृपा करते हैं, है ना। जैसे और कई बार हमें ना समझ भी नहीं आता कि भगवान का प्लान क्या है।
जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बीमार हो गया, बीमार होके वो उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जैसे ही लेके गए तो हॉस्पिटल में बड़ी टेंशन, क्या, बिल की टेंशन। ऑक्सीजन लगाएंगे, वेंटिलेटर लगा दिया तो वो अपने जो बेचारे साथ में लेके गए उसको बोलते हैं, अरे भैया हॉस्पिटल मत लेके जाओ, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। बोला क्यों? बोले हॉस्पिटल बिल बहुत लगेगा। बोला अरे भैया मर जाओगे, नहीं लेके जाएंगे तो चलो। लेके गए उसको। अब वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं इसको रात भर रखना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं डॉक्टर साहब मुझे जल्दी छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो, ये तो मेरे समस्या हो जाएगी। अरे बोला नहीं छोड़ेंगे तो, छोड़ देंगे तो तुम पक्का मर जाओगे। तो जैसे जबरदस्ती करके उसको रात को रख लेते हैं। रात को रखते हैं, वो रात भर चिंता है उसको, अरे सुबह पता नहीं कितना बिल देने वाला है, क्या होगा मेरे साथ, कितना लंबा फर्रा फाड़ेगा ये। सुबह फिर जैसे ही रात भर रखा उसको, सुबह वो ना जैसे टीवी ऑन करता है, सिस्टर आती है रूम में, टीवी ऑन करती है, गुड मॉर्निंग सर, टीवी देख लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को चिल कर लीजिए। जैसे टीवी देखते हैं, न्यूज में देखते हैं कि उसी का घर रात को है ना बहुत जबरदस्त बिजली गिरी और उसकी जो छप्पर था वो टूट के नीचे गिर गया। तब उसको समझ में आता है, अरे रात को अगर मैं घर चला हो जाता तो वो तो छप्पर मेरे ऊपर गिर जाता, नहीं छप्पर मेरे ऊपर गिर जाता। तो वो क्या सोचते हैं, तब उसको समझ में आता है कि भगवान की व्यवस्था थी कि मुझे रात भर बाहर रखा जाए। मैं कितनी, देखो मैं 50-500 रुपए के बिल के बारे में चिंता कर रहा था, मैं 500 रुपए के बिल के सोच रहा था और भगवान ने मेरे को मेरा जीवन बचाया, 500 रुपए लगा दिए। तो कई बार हम ये भी नहीं समझ पाते कि कृष्ण का प्लानिंग क्या है ना। कृष्ण इज अ वेरी सुप्रीम ऑर्गेनाइजर, इसलिए हम लोग अपने आप को धन्यवाद नहीं कर पाते। जैसे एक बार एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। आपने बरगद का पेड़ देखा है? देखा होगा सबने। बरगद का पेड़ का बीज कितना होता है? इतना सा है ना। और फल देखा, छोटा छोटा फल होता है भाई, जो टूट टूट के रोड पूरा गंदा हो जाता है उससे। वो नीचे बैठा था। वो क्या बोलता है, भगवान की व्यवस्थाएं बहुत खराब है इस संसार में। देखो खड्डे हैं जहां पे गरीबों को कुछ नहीं दे रहे भगवान, ये कितना करप्शन है, ये है सुनामी है। ही इज नॉट अ गुड मैनेजर, ही वाज स्कोल्डिंग बिफोर। तो वो क्या करा, एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। बार बार बोले देखो इतना बड़ा बरगद का पेड़, उसका फल कितना, इतना सा है, कितना बड़ा। और बेचारे देखो तरबूज, तरबूज की बेल देखी है आप लोगों ने? बेल होती है एकदम मरियल सी, उसके ऊपर इतना बड़ा तरबूज। ये क्या मतलब है? बरगद का पेड़ भी फल भी इतना बड़ा देना चाहिए ना फिर भगवान को। एकदम बेचारी कमजोर सी वो है जो बेल, उसके ऊपर इतना बड़ा फल दे दिया। और इतना बड़ा विशाल पेड़ है, उसको इतना छोटा सा बीज दे दिया। इज नॉट अ गुड मैनेजर। अच्छा ठीक नहीं, व्यवस्था ठीक नहीं है। तो क्या किए, एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे लेटा था। लेटते लेटते अचानक उसके ना सिर पे एक आके टक गिरा बेल, उसका बरगद का बीज जो फल होता है। जैसे गिरा उसको समझ में आ गया। बोले क्या? बोले अगर बरगद के नीचे तो 100 सत होते हैं ना लोग, बरगद का बीज फल इतना बड़ा दे दिए, तरबूज के जितना दे दिए होते तो क्या होता है उसका, सोचो। भगवान को पता है तो तरबूज की बेल के नीचे नहीं सोएगा, इसलिए तरबूज बहुत बड़ा लगाया, आराम से धरती पे रखा हुआ है। वो बरगद के नीचे सोएगा तो ऊपर से गिरने वाली चीज छोटी होनी चाहिए, नहीं। अगर बरगद के पेड़ के नीचे सोते होते और इतना बड़ा उसका फल होता और हमारे ऊपर गिर गया होता तो हमारी कपाल क्रिया वहीं हो जाती। भगवान को पता है कि मनुष्य सोएगा, बरगद का पेड़ छोटा दो, ही नोज एवरीथिंग। जैसे होता है ना नारियल का पेड़, आपने सुना है कभी नारियल किसी के ऊपर गिर गया हो और मर गया हो? कितना हाइट पे होता है, कितना हैवी होता है, कभी नहीं गिरता। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं नारियल में 3 आंखें होती हैं, फोड़ते हैं तो देखा है आपने, सूखा नारियल होता है, उसको सारी उसकी जट्टा निकालो, 3 आंखें बनी होती है। भगवान बोलते हैं इसमें 3 आंखें इसलिए दी हैं ताकि उसको दिखाई दे कुछ नीचे है तो नहीं, देख के गिरता है वो, किसी के ऊपर कभी नहीं गिरता नारियल, इतना हाइट में। ही सुप्रीम मैनेजर, ही नोज एवरीथिंग। लेकिन हम भगवान की कई बार हमें लगता है ना कि हम भगवान की व्यवस्थाओं को समझ नहीं पाते, इसलिए हम अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये विश्वास रखिए कि भगवान की प्लानिंग हमारे लिए बहुत अच्छी है। जैसे एक बार हमारे गुरु महाराज से पूछा, हमारे ऑडिटोरियम में ना कथा हो रही थी, तो हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से पूछा किसी ने, महाराज ने ना सुदामा की कथा सुनाई थी।
सुदामा की कथा सुनाई तो महाराज ने बोला कि सुदामा भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत थे और भगवान उनको बहुत प्रसन्न थे और भगवान से उन्होंने क्या किया, जब वो गए वापस द्वारिका से तो बिना बताए भगवान ने ना इतना वैभव दिया उनको, इतना इतना दिया और उनकी सारी दरिद्रता समाप्त हो गई। तो लास्ट में किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज हम भी तो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत हैं, हम भी, हमारे से बड़ा दरिद्र कौन होगा इस संसार में, नहीं, हमें तो पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम तो राधा पार्थ सारथी के जो चरण पखारते पखारते भगवान चप्पल भी खो जाती है कई बार, हमारे गुरु महाराज चप्पल भी नहीं बचती है। तो भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं करते कि हम भी रात को सोएं, सुबह उठे तो हमारा महल जो घर जो है वो झोपड़ी महल में बन जाए, 1 BHK 5 BHK में हो जाए और हमारे घर के बच्चे हीरो जैसे दिखने लग जाए, पत्नी एकदम अप्सरा जैसी लगने लग जाए। ऐसा क्यों नहीं होता? भगवान हमारे पर, हमारी क्या भक्ति में डाउट है क्या? हम भी तो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, हम भी बहुत अच्छा काम करते हैं, भगवान हमारे पर ऐसी कृपा क्यों नहीं करते? गुरु महाराज ने बहुत अच्छा उसका उत्तर दिया। महाराज बोलते हैं बिकॉज वी आर नॉट सुदामा, हम सुदामा नहीं है, सुदामा जैसे भी नहीं है, क्योंकि सुदामा इज अ कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड। वो सुदामा मन स्थिति है वास्तव में। क्यों? क्योंकि अगर भगवान ने सपोज हमें दे दिए, सुदामा तो उस महल में जाके भी संतुष्ट था। वो तो बोलता अरे मेरा घर नहीं है, पत्नी को बोल के देखता, बोलता अरे तुम कहां से आ गई माता? बोले मैं माता नहीं हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ। बोले अरे तुम फटी हुई धोती हुई ऐसे कैसे हो गई? फिर बोलते हैं अच्छा ये बच्चे? बोले ये तुम्हारे हैं। बोले घर भी तुम्हारा है? बोले नहीं नहीं मेरा नहीं हो सकता, मेरी तो झोपड़ी थी, फटी हुई धोती थी, मैं तो वहीं जाऊंगा। सुदामा इतना मिलने के बाद में भी बड़े विनम्र भाव से भगवान के प्रति शरणागत थे, उनको उस धन वैभव से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अगर सपोज हम लोग सो रहे हो, हमारे सुबह आगे देखें, बालकनी के बाहर देखेंगे 4 मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है और सुबह बोलेंगे प्रभु जी मंगल आरती बाद में जाएंगे, आज थोड़ा सा ड्राइव करके देख लेते हैं, थोड़ा सा नहीं, नए कमरे हैं प्रभु जी, सारे कमरे खोल खोल के देखेंगे, सारे कमरों में एसी लगी हुई चला के देखेंगे, सब में बढ़िया बढ़िया LCD प्लाज्मा टीवी लगी हुई है, सब में एक कुछ तो देखे ना। फिर हम वास्तव में जो हमारा रूटीन वो छोड़ देंगे इमीडिएट, है ना। फिर 2 महीने बाद में याद आएगा, कोई भक्त मिलेंगे, प्रभु जी कहाँ रह गए, माता जी कहाँ रह गए, मंदिर आते नहीं आजकल, अरे वो गाड़ी है ना, 4 गाड़ियां यहाँ है, एक फार्म हाउस है, एक वो है, ये है, उसी में लग जाएंगे। तो इसलिए महाराज बोलते हैं कृष्णा नोज वेरी वेल दैट व्हाट काइंड ऑफ मेंटेलिटी वी हैव, दैट्स व्हाई ही इज गिविंग अकॉर्डिंग टू आवर मेंटेलिटी। हमें पफ्ड अप नहीं होने देना चाहते भगवान, हम कहीं उड़ने न लग जाएं, इसलिए भगवान चाहते हैं, भगवान हमें सुदामा जैसा रखते हैं। तो हमें कभी कभार लगता है कि भगवान की प्लानिंग परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग द बेस्ट करते हुए भी असंतुष्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान की प्लानिंग को नहीं समझ पाते। तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान की हमारे लिए विशेष प्लानिंग है। इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं ना, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि ये भगवान की मेरी प्लानिंग थी। तो ये डू योर बेस्ट का पार्ट था। और लीव द रेस्ट को हम थोड़ा सा 5 मिनट अगर अलाउ करें तो हम लोग लीव द रेस्ट को हम लोग थोड़ा समझेंगे। अलाउ है माधव प्रभु? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यस प्लीज गो। ओके, तो देखिए डू योर बेस्ट तो हमने किया कि हम अपनी तरफ से करें, लेकिन रेस्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा कि हमें छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम भक्तों के समाज में हम लोग बोलते हैं, एक फॉर्मूला होता है FAULT, फॉल्ट, है ना। तो हम लोग है ना एप्रिसिएशन, अपलिफ्टिंग, पहले फॉरगिवनेस है, जैसे F फॉर फॉरगिवनेस, A फॉर एप्रिसिएशन, U फॉर अपलिफ्टिंग, ये तो करते हैं लोगों के साथ डील करते हुए, वो भी नहीं करते कई बार, लेकिन हमें करना चाहिए। मतलब फॉल्ट मतलब क्या है, किसी में अगर दोष देखें, किसी में गड़बड़ देखें, या कोई चीज ठीक नहीं चल रही है, तो हमें इस फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए। आप लोग इसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो बहुत सुखी होंगे। वो क्या है कि F फॉर फॉरगिवनेस, पहले माफ करते हैं हम लोग, है ना। कुछ नए लोग आते हैं हमारे सिस्टम में तो हम लोग उसको फॉरगिव करते हैं, चलो उसका नया है। फिर क्या करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, थोड़ा भी अच्छा करता है। जैसे हमारे घरों में बच्चा कुछ काम करता है, बच्चा कुछ छोटा सा भी काम करता है, अच्छा करता है, तो क्या बोलते हैं, वाह बहुत बढ़िया किया, वेरी गुड, और करो। अपलिफ्ट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट क्या क्या करते हैं, उसको अपलिफ्ट करते हैं, उसको और थोड़ा स्पेस देते हैं, आप इतना भी कर सकते हो, वेरी गुड, आज से जो है ये भक्त हमारा काम करेंगे। तो वो क्या करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। और जब A भी हो जाता है और फिर भी वो ठीक नहीं होता है, तो क्या करते हैं, L, वो भूल जाते हैं, दैट इज लीव ऑन कृष्णा।
भगवान पे छोड़ना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, ना ना मेरा बेटा है डॉक्टर कैसे नहीं बनेगा, बनेगा बनेगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। अरे वो डॉक्टर बनने के लिए बना ही नहीं भाई, उसका भी प्रारब्ध है ना, वो भी प्रारब्ध है उसका। इसलिए पेरेंट्स लोग ना अपने बच्चों पे अच्छा काम, अच्छा मेहनत तो करते हैं, लेकिन रिजल्ट से बहुत आसक्त हो जाते हैं, और रिजल्ट आने के नहीं मिलता है तो माता पिता भी बहुत दुखी होते हैं। तो हमारा काम होना क्या चाहिए था, डू योर बेस्ट, बच्चों को अच्छा पढ़ाए लिखाएं, बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा फैसिलिटी करें। लेकिन अब उसके लिए सक्सेस रेट क्या है वो कृष्ण के हाथ में। नहीं तो क्या है, पड़ोसी वाले बच्चे का देखो, तुम्हारा रिजल्ट देखो, उसी से बेचारे को मार देते हैं, उसको कंपैरिजन कर करके वो परेशान हो जाता है, कंपेयर कर करके। और ये ध्यान रखिए, यू हैव योर ओन क्वालिटी, आपका बच्चा उसके पास में खुद की अपनी क्वालिटी है। हम सबके पास अपना अपना भगवान ने गुण दिया है, वो बेस्ट है। वी आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड बाय द क्रिएशन ऑफ कृष्णा। लेकिन हम क्या करते हैं, उस क्रिएशन को भूल के दूसरे से बोलते हैं ऐसा क्यों नहीं है, उससे कंपेयर करते हैं। तो वहां पे क्या करना चाहिए, एल, एल फॉर लीव ऑन कृष्णा, और लीव ऑन कृष्णा करके टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, टॉलरेट, सहन करो। अब क्यों, क्योंकि हमारे प्रारब्ध है। जैसे हमारे ना द्वारका मंदिर के हिज ग्रेस सचिपति प्रभु हैं, आप लोग जानते होंगे। सचिपति प्रभु हमारे यहाँ पे आए थे, तो एक है ना बहुत अच्छा कथा सुनाया उन्होंने। कथा सुना के उन्होंने आंसर में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन के आंसर में दिया। वो कोई बोलते हैं, प्रभु जी हमारे क्या कोई घर में अगर वाइफ कोऑपरेटिव नहीं है या हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है तो क्या करें, बच्चे मानते नहीं है तो क्या करें, ऐसे में क्या अवस्था होनी चाहिए। तो सचिपति प्रभु जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। तो बोलते हैं, ध्यान रखिए, जो भी आपको अच्छे बुरे पति और पत्नी और अच्छे और बुरे संतान के रूप में मिले हैं, वो आपके ही प्रारब्ध के रूप में मिले हैं, वो आपके प्रारब्ध ही हैं। उस रिजल्ट के फॉर्म में वो आपको पति पत्नी के रूप में मिले हैं, माँ बाप के रूप में मिले हैं, बच्चों के रूप में मिले, आपके रिजल्ट है, आपके कर्मों का फल के रूप में आपको मिला, चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक बहुत अच्छा एक स्लोगन है, उसको बोलते हैं, एक भक्त को, जो एक व्यक्ति को, आम व्यक्ति को भी होनी में प्रसन्न होना चाहिए और करने में सावधान होना चाहिए। आपके साथ जो घटित हो रहा है वो भगवान की व्यवस्था है, उसमें प्रसन्न होना, खुश होना चाहिए, और जो कर रहे हैं उसमें बहुत सावधान होना चाहिए। We should be very much alert in our actions, but very much happy with the happenings going on with us. नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है ना, वो आपके हाथ में नहीं है, हैपनिंग्स आपके हाथ में नहीं है। टेंशन करके क्या करोगे। जैसे प्रभु जी बहुत अच्छा समझाते हैं, प्रभु जी बोलते हैं, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन देन डू इट, डोंट वरी। सही बात है, अगर आपके जीवन में समस्या है और उसका सॉल्यूशन हल है तो कर लो, चिंता क्यों कर रहे हो। अगर आपके जीवन में समस्या है और उसका हल नहीं है तो चिंता करने से हल हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब चिंता किसी भी अवस्था में नहीं करनी चाहिए, टेंशन नहीं करने का, बिंदास रहने का। बिंदास रहेंगे, अपने आप को भगवान पर आश्रित रख के रिजल्ट पे टेंशन नहीं लेंगे तो एक्शन अच्छा करेंगे। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, डू योर बेस्ट करके, गिविंग अप वरीज टेंशंस अबाउट द रिजल्ट्स ऑल्सो कर देंगे। वो उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज सरेंडर टू गॉड। ये इसका एप्लीकेशन है कि डू योर बेस्ट और गिव अप वरी, सारी चिंताओं को छोड़ के, इसका एक एप्लीकेशन क्या है कि हम भगवान को शरणागति करें। अगर हम ये भगवान को शरणागति करेंगे तो हम वास्तव में ये दोनों चीजें कर पाएंगे, क्या, अपना उत्तम भी और चिंताओं से मुक्त भी। क्यों, क्योंकि हम भाग शास्त्र पढ़ेंगे, हम भक्ति करेंगे, भक्तों के बीच में रहेंगे, तो जैसे टेंशन होगी बोलेंगे प्रभु जी अपना काम करो, भगवान के हाथ में छोड़ दो। तो सरेंडर टू गॉड जो एप्लीकेशन है वो हमारा लीव द रेस्ट को एम्पलीफाई करता है ना। वही जो है हमें आप वास्तव में डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट में टेंशन वरी से मुक्त कराता है। क्यों, क्योंकि भगवान के हाथ में सब कुछ है और भगवान का परफेक्ट प्लान है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 2 क्या है, लीव द रेस्ट में, कि वास्तव में सक्सेस और फेलियर क्या है इसको हम सोचें। जैसे हम कुछ काम कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं तो क्या सक्सेस है या फेलियर है, इसको कौन डिसाइड करेगा कि हम फेल हैं कि सक्सेसफुल है। जैसे मैंने आपको बताया कि सब लोग तो फर्स्ट रैंक नहीं पा सकते, लेकिन सब लोग फेल भी नहीं होते। फर्स्ट रैंक वाला नहीं, सेकंड रैंक वाला भी पास ही होता है, थर्ड रैंक वाला भी पास ही होता है। पासिंग मार्क्स के ऊपर जितने सब पास हैं, लेकिन हम सोचते हैं फर्स्ट नहीं आया तो मैं फेल हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेस और फेलियर का जो पैरामीटर है वो कौन डिसाइड करता है, वो वास्तव में गुरु और जो वरिष्ठ हैं वो डिसाइड करते हैं, है ना। जैसे सक्सेस में
हम लोग देखिए, बहुत सारे लोग आप लोग देखे होंगे, जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सब लोग मोस्ट ऑफ, देखिए उनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए आप, वो सब लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए होते हैं। देखा आपने, नोटिस किया कभी? सब लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होते हैं। कोई लालटेन के नीचे पढ़ा होता है, कोई कुछ पढ़ा होता है, कोई छप्पर वाला होता है, किसी के माता पिता ऐसे हैं, गरीब होते हैं, वो सब स्टोरी लिखते हैं अपना। तो इसमें अभी हमारी स्थिति जो बुरी है, हो सकता है उसके लिए कृष्ण ने कुछ प्लान करके रखा होगा, और वो क्या है, हमें आगे सक्सेसफुल हमारी फील्ड में लेके जाएगा। तो वास्तव में सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। बट हमें भी कभी भी है ना, निराश नहीं होना चाहिए। जैसे बोल रहे हैं कि वी थिंक दैट रिपीटेडली गेटिंग व्हाट वी वांट इज सक्सेस, बट नॉट एवरीथिंग वी वांट मे बी गुड फॉर अस। जैसे हम क्या चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं अगर वो मिल जाए तो सक्सेस है, जो नहीं चाहते वो ना नहीं मिलता तो हम फेलियर है। जो चाहते हैं वो नहीं मिले तो फेलियर है, ऐसा नहीं है। कई बार जो हम चाहते हैं और वो मिल जाता है तो हो सकता है हमारे लिए अच्छा ना हो, बहुत सारा है। तो हम लोग सक्सेस को फिर गलत हो गया, हमने चाहा हमें मिल गया, है ना, और वो हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान हमारे लिए जो बेस्ट है वो देते हैं। इसलिए भगवान भक्तों को जो है क्या करते हैं, बहुत 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 कंट्रोल रखते हैं। जैसे बोलते हैं ना, टफ एग्जाम किसका होता है, किसका टफ एग्जाम होता है? टीचर मास्टर जी, आपने देखा होगा ट्यूशन वाले सबसे टफ क्वेश्चन पेपर किसको देते हैं? सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट को देते हैं। सबसे इंटेलिजेंट जो होता है ना, उसको सबसे टफ देते हैं। क्यों पता है? गुरुजी को पता है ये कर लेगा। भोंदू राम होंगे हमारे जैसे, उनको क्या देंगे, बोले यार इसको तो ए फॉर एप्पल भी लिखूंगा तो लिख नहीं पाएगा, तू बच्चा ऐसे कर, ए लिख देगा तब भी पास कर देंगे, चलो चलो। तो भगवान भी उनका परीक्षा ज्यादा लेते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो डिजर्विंग होते हैं, है ना। जैसे अच्छे लोगों का नए एग्जाम क्यों होते हैं? क्योंकि वो टॉलरेट कर सकते हैं और फिर भी अपनी डिसेंसी को, अपनी जो सादगी है उसको बनाए रखते हैं, अपने नियमों के अनुसार चलते हैं। और जो जिनमें जिनमें स्ट्रांगनेस नहीं होती, उनका एग्जाम लेंगे तो क्या होगा, वो तो थोड़े से बिखर जाएंगे। इसलिए भगवान भी जो स्ट्रांग व्यक्ति होते हैं, जो भक्ति करते हैं, उनके साथ में ऐसा करते हैं। और तीसरा चीज ये समझना चाहिए कि फेलियर भी है ना, इतना शेमफुल चीज नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, जितने लोग हैं ना, जितने बड़े बड़े चैंपियंस हैं, वो बहुत बार हारे हैं, बहुत बार हारे हैं वो अपने जीवन में। जैसे आपने एक तो बहुत अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन कौन थे? कौन थे, किसी को पता है? नहीं पता? अब्राहम लिंकन यूएस के प्रेसिडेंट थे, है ना। वो इलेक्शन में कम से कम 11 से 12 बार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 10 से 11 बार हारे थे वो ना। और लास्ट में वो बने थे अब्राहम लिंकन यूएस के प्रेसिडेंट, वॉशिंगटन डीसी में यूएस के प्रेसिडेंट बने थे। वो क्या बोलते हैं कि मैं हर विफलता से कुछ ना कुछ सीखा। जैसे अगर हम कुछ काम करें और हम क्या करें, सफल हो जाएं, तो हम सफलता का राज बता सकते हैं ना किसी को। और अगर हम काम करें फेल हो जाएं, तब भी हम सिखा ही सकते हैं किसी को, क्या ये मत करना, मैं फेल हो गया था। सही बात है, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? इसका मतलब हर अवस्था में किसी न कुछ सिखा सकते हैं। सफल होके भी सिखा सकते हैं, ऐसा करोगे तो सफल हो जाओगे, और विफल हो जाओगे तो बताओगे ऐसा मत करना, नहीं तो फेल हो जाओगे। इसका मतलब हर अवस्था में किसी ना किसी को कुछ दे सकते हैं। इसलिए फेलियर इज ऑल्सो काइंड ऑफ लर्निंग। इसलिए अपने जीवन में कभी भी निराशा हो तो क्या करो, बिंदास हो, उससे लेसन सीखो। जैसे एक खड्डे में एक बैल गिर गया। अब बैल को कैसे निकाले? सांड को, सांड तो जिसको पकड़े उसको मारे, जो पकड़े उसको मारे। तो क्या किए, अब कोई नहीं निकाल पा रहा उसको, तो परेशान हो रहे, कैसे निकल, मर जाएगा गौवंशी बेचारा। तो क्या किए लोगों ने, क्या किए, बोला ये मर जाएगा, इसको क्या करो, सब शेर बिगाड़ खाएंगे, इसको ना दफन कर दो, मिट्टी डाल दो इसके ऊपर। तो लोग क्या किए, लोग ना तसला तसला लाके उसके ऊपर मिट्टी डालने लगे। अब मिट्टी डालने लगे, शेर, वो जो सांड था वो निकलते निकलते परेशान थक गया था। तो लोगों ने सोचा मर जाएगा, इसको दफना दो, यहीं पे ठीक रहेगा। तो मिट्टी डालने लगे जैसे ही, तो देखा सांड के ऊपर जैसे ही मिट्टी गिरी ना, उसने पीठ हिलाई, मिट्टी सारी नीचे गिर गई। फिर पीठ हिलाई, फिर नीचे गिर गई, फिर पीठ हिलाई, फिर मिट्टी, थोड़ी थोड़ी साइड में मिट्टी बढ़ती गई। सांड उसके ऊपर खड़ा हो गया, थोड़ा ऊंचा आ गया, फिर मिट्टी गिराई, फिर उसके ऊपर, फिर मिट्टी गिराई, फिर उसको धीरे 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 सांड ऊपर आ रहा है। लोग बोल रहे हैं तू ऊपर आ गया, कमाल हो गया।
तो क्या किए, उसने सांड के ऊपर जो मिट्टी गिरी उसको अपना स्टेप बना लिया, स्टेप बना के धीरे 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 लोगों ने मिट्टी डाली और ऊपर आ गया। इससे क्या शिक्षा मिलती है हमको, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कई बार हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, फेलियर्स आते हैं, वी शुड टेक इट लाइक ए टीचिंग्स, लर्निंग्स, ताकि अब वो तो नहीं करेंगे ना गड़बड़, एक स्टेप ऊपर चलेंगे, फिर और नहीं करेंगे तो एक स्टेप ऊपर चलेंगे, फिर एक नहीं करेंगे तो ऊपर चलेंगे, धीरे 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 क्या करेंगे, हम सक्सेस पे आ जाएंगे। जो हम सोचते हैं फेलियर है वो क्या करेंगे, जैसे बोलते हैं ना, अक्लमंद व्यक्ति एक चप्पल कोई फेंकता है तो बोलता है अरे भाई दूसरा भी फेंक दो, जोड़ी तो हो जाएगी एक पूरी, एक पैर तो हो जाएगा, एक ही क्यों फेंके, दो तो फेंको, एक जैसे फेंकना, लेफ्ट राइट फेंकना, ध्यान से फेंकना। इसका मतलब हमारी जब कुछ चैलेंजेस आते हैं, निंदा भी आती है, उसको भी पॉजिटिव वे में लेगा, क्या करेगा, वो सक्सेस में बन सकता है। तो ये सक्सेस आने का तरीका है, फेलियर से भी हम सीखते हैं। तो हम लीव द रेस्ट कब करेंगे, जब हम फेलियर को भी भगवान के चरणों में लगाएंगे। इट इज योर मर्सी कृष्णा, यू मस्ट हैव योर प्लान फॉर मी। जैसे बोलते हैं प्रभुपाद जी, बोलते हैं यू हैव योर प्लान, शी हैज हर प्लान, ही हैज हिज प्लान, बट कृष्णा हैज हिज ओन प्लान, दैट विल बी द फाइनल प्लान। वो अल्टीमेट प्लान है, इसलिए कभी भी निराश ना होके मस्त बिंदास रहना चाहिए। इसलिए बोलते हैं डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। रिजल्ट के बारे में चिंता करोगे तो चिंतित हो जाओगे, इसलिए क्या करो, भगवान पर आश्रित हो जाओ। तो ये हमने एक देखा पीस फॉर्मूला। और थर्ड फॉर्मूला क्या है, थर्ड फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला था करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। पहला फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला था दैट इज डू योर बेस्ट, गिव अप वरी इज इक्वल्स टू सरेंडर टू गॉड। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला था जैसे हमने समझा कि सही अंडरस्टैंडिंग समझें सक्सेस और फेलियर के बारे में, और भगवान पर पूरा फेथ रखें। क्या कि भगवान सबसे सही जानते हैं। जैसे मैंने बोला ना, हम लोग सोचते हैं कि भगवान ठीक नहीं समझते, जैसे वो बरगद का और तरबूज का एग्जांपल दिए, हम सोचते हैं कृष्ण का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अब मेरे साथ क्यों होता है ना, जैसे बोलते हैं ना, जैसे कष्ट आता है तुम क्या बोलते हैं, भगवान क्या मेरा नंबर भूल नहीं रहे हो क्या, मुझे देखोगे, किसी और को भी देखो, पड़ोसी को भी देख लो थोड़ा सा, ये तो हमेशा मर्सिडीज में घूमता रहता है, मेरी एक पटिया थी वो भी पंचर कर दी आपने, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, है ना। तो भगवान को जब भगवान बोलेंगे अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हें अभी थोड़े दिन पहले रसगुल्ले मिले थे उस समय 2-3 कंटिन्यू मिल रहे थे, तो कोई आदमी गिरा मेरे पीछे, मेरे को रसगुल्ला खिलाओगे क्या, पड़ोसी को क्यों नहीं खिला रहे, उसको खिलाओ। जब हमें सुख मिलता है हम किसी को याद नहीं करते, जो दुख मिलता है तो बोलते हैं भगवान मेरे पीछे क्यों पड़े, उसको बुलाओ, मेरे पीछे क्यों पड़े, उसको भी दो थोड़ा सा। जब अकेले गोलगप्पे खाए थे उस समय दूसरे याद क्यों नहीं आए। तो जब हमारे पास चैलेंजेस आते हैं तो हम कृष्ण को बोलते हैं ही इज बेस्ट। जब हम सुख आता है तो कृष्ण बोलते हैं भगवान, हम बोलते हैं भगवान की व्यवस्था बेस्ट है मेरे लिए तो। लेकिन जैसे दुख आता है तो वो क्या बोलते हैं, कृष्ण का भगवान तो भाई साहब बहुत गड़बड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये फेथ होना चाहिए कि भगवान ना सबसे बेस्ट जानते हैं हमारे बारे में, और भगवान पे श्रद्धा होगी तो हम वास्तव में क्या करेंगे, हम अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे, ब्लेस्ड फीलिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड ऑल द टाइम। सही अंडरस्टैंडिंग और कृष्ण पे पूर्ण शरणागति, सरेंडर होगा तो क्या होगा, फेथ होगा। इसलिए बोलते हैं राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। भगवान अगर चाहेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और भगवान चाहेंगे बिगाड़ना तो कोई रखवा भी नहीं रख पाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर फॉलो करेंगे तो हमेशा क्या होंगे, बिंदास रहेंगे। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला आप हम सब लोगों को जो चाहिए वो क्या है, शरणागति। और जब हम अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे और शरणागति, शेल्टर मींस प्रोटेक्टेड फील करेंगे, तो वास्तव में हम क्या फील करेंगे, शांति, पीस। जो शेल्टर होता है, जैसे आपको पता है, आपको आप लोग बताइए जरा मुझे, हम जब बचपन में थे या अब हैं, बचपन में ज्यादा फ्री थे या अब फ्री हैं, बताइए। बचपन में फ्री थे, हम क्या सोचते थे, एक बार मुझे बड़ा होने दो, कॉलेज जाने दो, मेरी नौकरी लगने दो, फिर देखो मैं मालिक बन के दिखाऊं, कंट्रोल करके दिखाऊं, एक बार बस नौकरी आ जाएगी फिर देखो। जिसकी जितनी बड़ी, बोलता है कोई बोलता है ये बिल्डिंग का मालिक मैं हूं, बाबा जी सुबह उठ के तो पानी तो टंकी आप ही भरते रहते हो, हैं चौकीदारी काम तो आप करते हो, मालिक को कुछ करने की जरूरत पड़ती है वास्तव में। वास्तव में वो हेड सर्वेंट बोलना चाहिए, उसको मालिक नहीं बोलना चाहिए। सारे काम तो वो करता है, प्लम्बर पाइप फूट गया तो वो देखेगा, क्योंकि मालिक है ना वो, बिल्डिंग की जिम्मेदारी उसकी है।
सारी टेंशन वो लेता है, और क्या मन में क्या वहम करता है, मालिक हूं मैं। मालिक को तो बिंदास होता है मालिक। जैसे एक बार एक फॉरेनर आया इंडिया में, और फॉरेनर आके है ना वो लिख के गया, वास्तव में लिख के गया एक है ना अपना अनुभव सनातन धर्म के बारे में। वो क्या बोलते हैं कि आई थिंक दैट कृष्णा इज द रियल गॉड। तो किसी ने पूछा हाउ यू गॉट दिस कंक्लूजन, बोलते हैं गॉड मीन्स मास्टर, एंड मास्टर मीन्स नथिंग हैज टू डू एंड नो टेंशन। मास्टर का मतलब, मालिक का मतलब ये है ना, सो तो सो, कौन उठाने वाला है, आप मालिक हो ना, 12 बजे तो सोया करो, नहीं सुबह उठाने, हरि बोल, प्रसाद कौन बनाएगा, चलो उठो, कुकिंग करो, ये करो वो करो, जो ड्यूटी जाओ, पैसा लाओ, मालिक का आप तो हेड सर्वेंट हो, नौकर हो आप तो वो बोलते हैं कि वास्तव में कृष्ण, मैंने देखा है कि सब जितने डेमिगॉड्स हैं इंडिया में, सबके हाथ में कोई ना कोई अस्त्र है, शस्त्र है, कुछ ना कुछ है। किसी के हाथ में तरवार है, किसी के हाथ में भाला है, किसी को कुछ है, कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन ये एक ही व्यक्ति ऐसा है जो बांसुरी बजाता हुआ अपनी प्रियतमा के साथ में डांस कर रहा है। He is the right God actually. He has nothing to do. He is just enjoying. इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं, रसराज, रसों के राजा है। He is the king. अब हम लोगों को वहम होता है कि हम लोग हमने 2 BHK 4 BHK के मालिक है, सबसे ज्यादा टेंशन तो हमें ही है, हम कहाँ मालिक है। पानी की टंकी हम भरो, चौकीदार कचरा सुबह उठता है, मालिक वास्तव में वो है जो निर्भर है। जो सो रहे हैं ना हमारे बच्चे, वो मालिक है, वो सो रहे हैं, कचरा उठाने वाला कोई देगा, बनाने वाला कोई देगा, उठते के बोले मम्मी खाना दे दो, मम्मी सोचती है वहम वहम में ही मैं मालिक हूँ, मम्मी बनाती है देती है, बंदास मजे कौन करता है, बच्चे। तो हमने देखा है कि हम जितने बड़े होते हैं, जितना हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, उतना हम वास्तव में जो है हमारी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। अब हम अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, मर्जी से उठ नहीं सकते, मर्जी से खा नहीं सकते, सब हमें किसी और की मर्जी से करना पड़ता है। और आपको पता है जब हम छोटे थे ना, छोटे थे, एक छोटा बच्चा था शिशु, वो कहीं पे भी सुसु कर दो, पॉटी कर दो, कोई रोक सकता है उसको, कुछ नहीं। पापा के मुंह गोदी में, पापा के मुंह पे कर दिए, और हा 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 हंसते हैं, देखो मेरे बच्चे ने सुसु किया। अब हम बड़े हो गए, हम स्वतंत्र हो गए ना, डिपेंडेंट, आप लोग बड़े हो गए, करके देखो जरा कोई सुसु, पता चलेगा उसको क्या होता है। टॉयलेट एटिकेट सारे सिखा देंगे उसको दुनिया भर के, और थोड़े दिनों में असाइलम में जमा भर्ती करा देंगे, 2-3 बार ऐसे स्वतंत्रता का लाभ उठा लिए तो नहीं। तो वास्तव में हम निर्भर हो गए हैं, अब हम लोग स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र कौन है, जैसे आपने देखा ना, बच्चा जितना छोटा होता है उतना फ्री होता है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्या बोलेंगे, बच्चे अगर दोबारा इधर सुसु किया तो देखना कहाँ करना है, बाथरूम में, हाँ ठीक है। बच्चा जब तक हाथ उठाता है, अपनी गर्दन भी गिराता तो मम्मी उठाती है, अंगुली भी कर देगा तो मम्मी उठाएगी, वो अपना हाथ भी नहीं संभालता, इतना फ्री है कि गर्दन भी कोई संभाले उसकी। गर्दन जैसे उठाने लगता है तो मम्मी क्या करती है, गोदी से कंधे पे बिठा लेती है, यहाँ बैठ जा चल। अब गर्दन संभालने लग गया, बोलने लग गया, जैसे ही थोड़ा सा और अपने ऊपर निर्भर होता है, नीचे बिठा देती है, यहाँ बैठ जा चल, बिठाने लगती है, गद्दा लगा के बिठा देती है, गोदी से नीचे उतार देती है। और वास्तव में जब थोड़ा और आता है, उंगली पकड़ा के चलाती है, चलना सीख जाए उंगली भी छुड़वा लेती है, और थोड़े दिनों बाद में चांटा भी मारती है। नहीं तो बच्चा जब तक निर्भर था तब तक वो स्वतंत्र था वास्तव में, और जैसे जैसे वो आत्मनिर्भर हुआ तब तक उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन लग गए, उसकी लिमिटेशंस आ गई, अब ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अब हमारे ऊपर जितने बड़े हुए हैं, हमारे ऊपर और नियम कायदे लग गए, तो स्वतंत्रता खत्म हो गई। तो हमने क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, सरेंडर टू कृष्णा। सरेंडर, जितना हम भगवान के प्रति शरणागत रहेंगे उतने स्वतंत्र रहेंगे, बिंदास होंगे। बोले खा लिए, बढ़िया बात है, नहीं खाए, उपवास हो गया, कृष्ण प्रसन्न हो गया, आज क्या बात है। भूखे रहने से तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं वास्तव में, हमें निर्भर होना है भगवान पर। जितना सरेंडर होंगे, जैसे मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया, सरेंडरनेस इज इक्वल टू फ्रीडम। वास्तव में हम जिसके प्रति सरेंडर होते हैं ना, उसकी जिम्मेदारी, वो हमारी जिम्मेदारी तो वो लेंगे ना, हम कहीं को टेंशन लें, तो हम फ्री हैं। तो वास्तव में भगवान पर सरेंडर करेंगे तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेंगे, भगवान लेंगे। तो भगवान जिसकी जिम्मेदारी ले वो क्यों टेंशन लेगा। जैसे देखिए भक्त लोग हैं, जैसे एक स्टेटमेंट है, एक उदास भक्त था, ये वास्तव में स्टेटमेंट ही गलत है, या तो भक्त है या उदास है। भक्त कभी उदास नहीं होता, उदास व्यक्ति कभी भक्त नहीं बन सकता, क्योंकि निर्भर नहीं हो सकता कृष्ण में। भक्त तो सदा बिंदास। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं
सिद्धिकामी, मुक्तिकामी, सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। वो बिंदास रहता है, अपनी हर अवस्था में भगवान पे निर्भर रहता है, इसलिए वो शांत रहता है, खुश रहता है। तो हमें वही तो चाहिए। हम भगवान की तरफ शरणागति करेंगे तो हम क्या करेंगे, डू योर बेस्ट में भी सही अंडरस्टैंडिंग करेंगे और उसके बाद में भगवान पे छोड़ देंगे अपना बेस्ट करके बाद में, और भगवान की तरफ शरणागति करेंगे। और जो सही अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो फीलिंग ब्लेस्ड होगा, और भगवान बेस्ट जानते हैं हमारे बारे में, तो चिंता नहीं, जो भगवान ने सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा, आई एम द बेस्ट। ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा, फीलिंग ब्लेस्ड होगा। और जो ऐसा सोचेगा ब्लेस्ड अपने आप को अनुभव करेगा। जैसे बोलते हैं ना, कोई बोलता है हाय हाय प्रभु जी हम तो बहुत पापी हैं, हम तो बहुत दरिद्र हैं, हम तो सारे पापी हम ही हैं। अपने आप को ब्लेस फील जो नहीं करता ना, खुश नहीं रह पाता। जैसे बोलते हैं ना, बी योर फेवरेट, बी योर फेवरेट, अपने आप को पसंद करो। और कुछ लोग अपने आप को पसंद नहीं कर पाते, मेरी तो शक्ल ठीक नहीं है, मेरे को भगवान ने टेढ़ी ढोनी दे दी, मेरे को काला दना दिया। काले तो कृष्ण है, सर्वाकर्षक है। नहीं, भगवान ने जो हमारे को दिया द बेस्ट दिया है, आई एम द बेस्ट, कृष्ण ने सबसे उत्तम बनाया हमें। तो ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा, हम हमेशा ब्लेस्ड फील करेंगे। और ब्लेस्ड फील करेगा व्यक्ति, और जो शरणागति में रहेगा वो उसको क्या मिलेगा, शांति, पीस। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टुडेज लेक्चर सेशन। पीस। पीस कैसे मिलेगा, पीस मिलाने के लिए हमें 3 फॉर्मूले एक साथ अपनाने पड़ेंगे। फॉर्मूला 1 क्या था, फॉर्मूला 1 था दैट इज डू योर बेस्ट एंड गिव अप द वरी और टेंशन अबाउट द रिजल्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा। ये कौन कर सकता है, जो भगवान के प्रति शरणागत रहता है। डू योर बेस्ट, अपना करो क्या है, और बाकी की चिंता भगवान पे छोड़ो। इसको क्या, वो कौन कर सकता है, जो भगवान के प्रति शरणागत रहता है। जैसे बच्चे सब करते हैं, रिजल्ट अपना, बाकी चीजें क्या करते हैं, अपने माता पिता पे छोड़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अपने पेरेंट्स के प्रति शरणागत है। वैसे ही हम भगवान के प्रति शरणागत हो जाएंगे तो क्या होगा। और लास्ट सेकंड फॉर्मूला, वो सरेंडर करना, उसको बोलते हैं सरेंडर। सेकंड फॉर्मूला क्या हमें करना पड़ेगा, कि हमें चीजों को सही सही समझना पड़ेगा। हमें जो लगता है कि वही सही है, वो वास्तव में सही नहीं होता। कई बार सक्सेस और फेलियर को हमें वास्तव में आंकना पड़ेगा, और फेथ को क्या करना पड़ेगा, कृष्ण में निर्भर करना पड़ेगा। और हमें समझना पड़ेगा कि जो भगवान ने हमारे प्लानिंग की वो बेस्ट है, ही इज द बेस्ट मैनेजर। जैसे हमने एग्जाम्पल समझा कई बार, कभी हमें लगता है ना, वो जैसे वो बेचारा, उसकी छत गिर गई थी और उसको रात भर क्या लग रहा था, हाय हाय मेरा खर्चा लग रहा है। खर्चा नहीं लग रहा था, भगवान उसको बचा रहे हैं। तो कई बार हमें ऐसे भी लगता है, तो हमें श्रद्धा फेथ होना चाहिए दैट गॉड नोज बेस्ट। तो उसको क्या होगा, वो हमेशा अपने आप को ब्लेस्ड फील करेगा। और ये दोनों जब मिल जाएंगे, जब सरेंडर भी होगा और ब्लेस्ड फील भी करेगा, तो वास्तव में वो सुखी हो पाएगा, उसको शांति मिलेगी। इसलिए भगवान भगवद गीता के 5वें अध्याय की 29वें श्लोक में बोलते हैं क्या, भोक्ताराम यज्ञतरसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम गच्छति। शांति किसको प्राप्त होती है, जो 3 चीजों को समझता है। क्या, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं समस्त चीजों का एंजॉयर, ओनर मैं हूं, तुम्हारा कुछ नहीं है। और यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, सारे चीजों का ऑनर और प्रोपराइटर मैं हूं, और उसका एंजॉयर भी मैं हूं। लेकिन ये याद रखो, बेस्ट, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी मैं ही हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम, तुम सबका, हर जीवात्मा का बेस्ट फ्रेंड कौन है, मैं हूं। मतलब कौन है, कृष्ण है। कृष्ण बोल रहे हैं आई एम द बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या है, हु नेवर से नो, कभी में मना ना करे। दारू पियेंगे साथ में पियेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे साथ में जाएंगे, मजे करेंगे साथ में करेंगे, बीमार होंगे साथ में हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लिमिट संसार में किसी के साथ में नहीं देखने को मिलता। देखने को मिलता है बेस्ट फ्रेंड, तो सबकी लिमिट है। जैसे बोलते हैं एक बार 5,000 रुपए मांगो किसी से, अगले महीने फिर मांगो, मांगते रहो, हर साल मांगो, सालों साल मांगो, तो क्या बोलेगा, यार 10 साल से मैं दे रहा हूं, तो कुछ सोच अपना भी भाई, मैं कब तक देता रहूंगा। इसका मतलब उसे लिमिट है ना। माता पिता है, पति पत्नी है, सब लोगों की लिमिट है। आप घर में कमाओ नहीं, हस्बैंड है, बोले मैं तो बहुत प्यार करती हूँ अपने हस्बैंड से, हस्बैंड चल कल से काम करना बंद कर दो। फिर बोलते बहुत प्यार करती है ना, खिलाती रहे। चल 2 दिन है, चौथे दिन पतीली बजनी शुरू हो जाएगी किचन में, कब घर में कब तक बैठे रहोगे, जाना नहीं है कि कहीं पे, सिर पे बैठ गया मेरे, शुरू हो जाओगे। मात प्रभु जी बोलते हैं तुम मेरे सबसे प्यारी हो, अच्छा कल कुकिंग करना बंद कर दो, फिर पता प्यार निकल जाएगा बाहर सारा। वास्तव में कोई प्रेम नहीं करता, सब जो है अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने सुविधाओं के लिए परखते हैं। और रोते भी किस लिए, कोई जाता है तो हाय हाय अब मुझे कौन करेगा, मेरा कौन ध्यान रखेगा। नहीं, भगवान बोल रहे हैं आई एम द सुप्रीम सुहृदम। तुम मल का कीड़ा भी बन जाओगे ना,
उसमें भी तुम्हारे हृदय में परमात्मा रूप में चलूंगा साथ में। जैसे हमारा बच्चा अगर गिर जाए नाले में, कौन उसको गोदी उठा लगाएगा? उसको बोला पहले बाथरूम में जाओ, नहा के आओ, उसके बाद बात करेंगे। भगवान तो मल के कीड़े के हृदय में हर समय बैठे रहते हैं साथ में, उसके हृदय में। चिंता मत कर, अपन दोनों खुशबू साथ में लेंगे, तेरे साथ में चलूंगा। ही इज द बेस्ट फ्रेंड, ही नेवर से नो। इसलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरम। हर समय तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम्हारे पास रहता हूं, कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो पीस किसको मिलेगा? जो तीन चीजों को जानेगा। यही हमने पूरे कंक्लूजन में समझा। भक्ताराम, भगवान एंजॉयर हैं, भगवान जो है सबके प्रॉपराइटर मालिक हैं, और भगवान हमारे बेस्ट फ्रेंड है। भगवान बोलते हैं ऐसा जो जानता है वो शांति मृच्छति, सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जिसको ये समझ में आ जाएगा उसको शांति प्राप्त होगी। और अभी हमने एक और लाइन से शांति का फॉर्मूला निकाला, क्या? सरेंडर प्लस फीलिंग ब्लेस्ड इज इक्वल टू पीस। शांति किसको मिलेगी? जो शरणागति में रहेगा, मतलब जो भगवान पर निर्भर रहता है और अपने आप को भगवान के द्वारा ब्लेस्ड समझता है हर अवस्था में, है ना। जैसे बोलते हैं ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। नहीं तो इसलिए हमें भगवान पे निर्भर जब हो जाएगा ना कोई व्यक्ति, 100% वो सक्सेसफुल रखेगा। और वो कभी भी कष्ट भी आएगा तो कृष्ण की कृपा मान के समझ लेगा, तब भी संतुष्ट रहेगा। इसका मतलब सुख रहेगा। सुख क्या है? सुख इज द स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, है ना। इसलिए कोई बोलता है व्यक्ति पागल है, पिताजी मर गया तब भी हंस रहा है, उसको क्योंकि बाहरी जिंदगी प्रभावित नहीं कर रही ना, इसलिए वो सुखी है, अंदर अंदर सुखी है, मस्त है। हम उसको क्या बोलते हैं? पागल है। तो जब बाहरी चीजें हमारे ऊपर प्रभावित नहीं करती हैं तो हम अनडेविएटेड रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्थित प्रज्ञा। जैसा भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, ही इज बैलेंस्ड इक्विपोइज्ड। आप भगवत गीता पढ़िए, आप भक्तों का संग कीजिए और भगवान की शरणागति कीजिए और एक साथ रहिए। देखिए आप लोग बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे। आप जितने भी डिवोटीज अभी यहाँ पे हैं, यू विल फील रियली ब्लेस्ड। और यही वास्तव में सुख का साधन है, और कोई तरीका नहीं है संसार में। जैसे ना एक बहुत अच्छा एक ना ग्रेस मोहन प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया था। जैसे बोलते हैं कोई डॉक्टर जहां बनना चाहता है तो क्या बोलेगा? किसके पास जाना चाहिए उसको? डॉक्टर के पास ना। डॉक्टर के पास जाएगा कि इंजीनियर के पास जाएगा? इंजीनियर के पास जाके बोलते बताना जरा डॉक्टर कैसे बनते हैं। बोला भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर के तो मैं थोड़ी बताऊंगा। वो बोले मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर कैसे बताऊंगा। तो अगर आप किसी को इंजीनियर बनना है, कोई सोचता है मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, तो जरा इंजीनियर से जाके पूछ लो, आर यू हैप्पी? सुखी हो? तो बोलेगा नहीं यार बड़ा मुश्किल है। कोई सोचता है मैं डॉक्टर बन के खुशी हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, तो जरा डॉक्टरों से जाके पूछ लो। कोई बोलता है मैं करोड़पति बन के सुखी हो जाऊंगा, तो करोड़पतियों से जाके पूछ लो तुम सुखी हो? वो सबसे ज्यादा बीपी की दवाई वही खाते हैं, हार्ट पेशेंट भी वही होते हैं, करोड़पति। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में आते हैं, हार्ट सर्जरी करवाते हैं, पैसा टेंशन है ना उनको। हम सोचते हैं वो बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। सुखी बनने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? जो सुखी है उसके पास जाना पड़ेगा। उसे पूछना पड़ेगा तुम कैसे सुखी हो, इतनी टेंशन में भी मुस्कुराते कैसे रहते हो। जैसे हमारे प्रभु जी बोलते हैं ये भक्तों को बिल्कुल पता नहीं, कुछ भी मरने में भी हंसते रहते हैं, स्माइल करते हैं, रोते स्माइल, नर्वस होते नहीं कभी। किसी के मैयत में जाते तब भी मुस्कुराते रहते हैं, नहीं, क्योंकि उनके अंदर विषाद है ही नहीं वास्तव में। वो पूर्ण भगवान पर निर्भर होते हैं, इसलिए वो हर समय कृष्ण की कृपा को स्वीकार करते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, हरि बोल। बोले आज प्रसाद नहीं मिलेगा, आज एकादशी है, हरि बोल, बहुत बढ़िया है, चलो जी 64 माला करेंगे। आज प्रसाद मिलेगा, हरि बोल, वैष्णव कृपा हो गई, बहुत बढ़िया, महाप्रसाद मिलेगा। हर अवस्था में सुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण पर निर्भर रहते हैं। तो भगवान पर निर्भर रहना और उस निर्भरता को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भक्तों का संग करना। भक्तों का संग करेंगे तो हम समझ पाएंगे वास्तव में इस ब्लेस्ड को। कई बार हमें लगता है ना कि हमारे पास क्या है, हमें उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती। लोग बता देते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, तुम फालतू में क्यों रोते रहते हो, तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसको तुम ब्लेस्ड फील नहीं कर रहे हो। इसलिए फॉर्मूले में अगर अप्लाई करना है, ये जो जितनी भी चीज हमने समझी है, अगर वो एप्लीकेशन करनी है तो हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा। जो लोग सुखी हैं उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, जो खुश हैं उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, जो हम बनना चाहते हैं वैसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। अगर हम ऐसे रहना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहिए। अगर हम लोगों को वास्तव में सुखी होना है
तो सुखी लोगों के साथ रहिए, जो प्रसन्न रहते हैं। पूछते हैं ना, आप लोग हंसते कैसे रहते हो इतना, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तुम लोग क्या टेंशन नहीं होती क्या, स्माइल करते रहते हो हमेशा? वास्तव में नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर चीज में भगवान की निर्भरता, रिजल्ट को स्वीकार करते हैं वो लोग। और ठीक है, भगवान की इच्छा है जो, तो इसलिए हमेशा सुखी रहते हैं। तो डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, लीव द रेस्ट टू द गॉड। भगवान पर छोड़ दीजिए, लेकिन अपना 100% कीजिए। और अपने 100% को पहचानने के लिए शास्त्रों को और भक्तों का सहारा लीजिए। व्हाट इज माई एक्चुअली ड्यूटी, फिर उसको 100% कीजिए। अन्यथा क्या करेंगे, अपनी तरफ से गलत चीज करके बोलोगे कि मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट किया था, पर उल्टा था वो। नहीं, सबसे पहले बोलते हो राइट चीज पहचानो, फिर उसको बेस्ट करो, और रिजल्ट के लिए भगवान को छोड़ दो, और बिंदास होकर भजन करो। भगवान निर्णय देंगे। अच्छा देंगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं देंगे तो इसको भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार करेंगे, तो भी सुखी रहेंगे। इसलिए इफ यू हैव अ प्रॉब्लम देन सॉल्व इट, इफ यू सॉल्यूशन डोंट वरी, इफ यू प्रॉब्लम not a solution then don't worry, because by doing the worry you will not get your answer। तो बोलते हैं a puzzled brain cannot get any solution। हमारी बुद्धि पजल्ड होगी तो कैसे निर्णय निकालेंगे? जिसकी बुद्धि बिंदास होती है ना, वो निर्णय निकाल सकता है। इसलिए प्लीज एवरीवन बी इन टच ऑफ डिवोटी, चैंट हरे कृष्णा, भगवान का जप करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, अपने आप को प्योरीफाई करेंगे, चेतना प्योरीफाई हो जाएगी, और चेतना प्योरीफाई होते ही हम शुद्ध सुखी हो जाएंगे वास्तव में। ठीक है, हरे कृष्ण। नाउ इट इज आई थिंक टेकिंग ओवर एंड ओवर टाइम, बट इट वाज अ वेरी लेंथी टॉपिक। इट वाज 1.5 आवर का टॉपिक था, तो मैंने प्रयास किया इसको करने का। थैंक यू सो मच प्रभु कोई जी। गड़बड़ हुआ है तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। आई डोंट थिंक इसको 100% मैं ट्रूली जस्टिफाई कर पाया हूं इस टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Thank you so much for the topic today, and you have given so many live examples and practical examples, and everybody seems to have liked it, and especially Sima Mittal has been sending messages in that very nice example, very nice example. Do you still have time to take question answers, Prabhuji? I can take, if anybody has any question, I can take. If anybody has any questions, I see 2 hands raised, and one is Seema Mittal Mataji and one is Chandrakanta Mataji on my first screen. Yes. Is there any questions? Seema Mataji, can you unmute yourself and ask your question? Hare Krishna. Seema Mataji, are you still there? It's Simi Mittal. Simi Mittal Mataji, are you still there? You have raised a hand for question. Okay, second ले लेते हैं प्रभु जी please. हरे कृष्णा। Chandrakanta, oh, Simi Mataji has come. Yes, Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं थैंक यू करना चाहूंगी सबसे पहले तो कृष्णा को, कि कृष्णा भगवान ये मैं मीटिंग मैंने ज्वाइन की लकीली, क्योंकि मैं गीता को समझने के लिए मेरे दिमाग में इतना कुछ है कि पढ़ी मैंने बहुत बार है, बट लेकिन लाइन वाइज लाइन समझना, इतना थॉरली समझना, ये मेरे लिए अब एक्सपीरियंस हो रहा है। क्योंकि अभी मैंने 2-3 महीने से इस्कॉन ईस्ट कैलाश ज्वाइन किया है। आई गो फॉर मेकिंग गार्लैंड्स देयर। ओके। तो वैसे तो मुझे क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही इतना क्लियरली समझा दिया है बात को, और बेस्ट वाला जो पोर्शन था कि आपने समझाया कि बेस्ट क्या है हमारे लिए और हाउ कैन वी मेजर द बेस्ट। यस, वाज वेरी नाइस। मतलब एक कॉन्सेप्ट था क्लियर माइंड में, जो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। एंड थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सिमी माता जी, थैंक यू सो मच। चंद्रकांता माता जी, आपसे कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आपके आवाज आ रही है प्रभु जी। एक बार बहुत दिन से पूछना है कि बहुत लोगों ने पूछा है कि भगवान शंकर जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। कोई तो कहते नारायण, कोई कहते हैं ब्रह्मा जी से। तो ये मतलब बहुत दिन से ऐसे बहुत लोग पूछते थे, ऐसे मेरे बहुत से पूछना है कि पूछूं। अच्छा, ये प्रश्न वैसे आज के टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है। आई थिंक पहले किसी का आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ले लेंगे, बाद में चंद्रकांता माता जी के प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। और कोई आज से टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा।
और तो कोई क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट अबाउट द टॉपिक। आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूं? इनके प्रश्न का उत्तर दे दूं? हरे कृष्णा, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, दे दीजिए बस, सिर्फ एक ही दे दीजिए। हाँ, चंद्रकांता माता जी ने पूछा कि कोई बोलते हैं शिव जी का प्रकट्य कैसे हुआ। देखिए, शिव जी जैसे हम बोलते हैं शिव तत्व है, वो एक भिन्न तत्व है जो विष्णु तत्व ही वास्तव में। तो शिव की दो रूप में व्याख्या की गई है, एक सदाशिव के रूप में और एक शिव जो तमोगुण के इंचार्ज के रूप में, जो रुद्रों में एक शिव है, भगवान बोल रहे हैं। तो इसके लिए आपको श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, सबको भागवतम पढ़ना चाहिए कि जो शिव तत्व, जो भगवान जैसे ब्रह्म संहिता बोलते हैं क्षीरोदधि विकार विशेषम, जब स्वयं विष्णु तत्व है वह माया को स्वीकार करते हैं तो वह शिव बनाते हैं, शिव कहलाते हैं। और वो शिव वास्तव में विष्णु तत्व ही होते हैं, इसलिए उनको सदाशिव बोला जाता है। इसलिए आध्यात्मिक लोक में उनका स्थान है, कैलाश में, जिसको बोलते हैं कैलाश पर्वत, विरजा नदी के उस तरफ स्थान है उनका कैलाश पर्वत, जो आध्यात्मिक लोक में उसका वर्णन आता है। तो सदाशिव वास्तव में कौन है? शिव तो विष्णु तत्व है, जो क्या कहते हैं, जैसे दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, तो दही से दूध वापस नहीं बन सकता ना, वो एक अलग इंग्रेडिएंट है, बट उसका मूल तत्व क्या है? मिल्क, दूध से ही वो दही बना है। तो जब दूध में विकार प्रकट होता है तो दही बनता है। वैसे ही जब विष्णु तत्व जो विशेष परिस्थितियों में माया देवी को स्वीकार करते हैं तो वो शिव तत्व कहलाते हैं। ये सदाशिव तत्व की व्याख्या है जो विष्णु तत्व है। लेकिन एक रुद्रों के रूप में भी हुआ है कि वही शिव जब हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभिनाल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और वो सृष्टि करते हैं उस ब्रह्मांड की, तो वहां पे ब्रह्मा जी के जो नासिका से भ्रकुटी से, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र के रूप में भगवान प्रकट होते हैं सदाशिव, और वो उस ब्रह्मांड का तमोगुण का इंचार्ज लेते हैं। तो वहां पे शिव जो है वो तमोगुण के अधिष्ठाता के रूप, जैसे गुणावतार के रूप में बोलते हैं। जैसे बोल देखिए, अवतारों के भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं। 6 प्रकार के अवतारों की व्याख्या श्री चैतन्य चरितामृत शिक्षामृत में श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से किया है, आप पढ़ सकते हैं उसमें। वहां पे बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं क्या कि जैसे युगावतार, मनवंतर अवतार, पुरुष अवतार, गुणावतार और शक्त्यावेश अवतार, है ना। पुरुष अवतार जैसे विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, 3 पुरुष अवतार हैं। गुणावतार के रूप में जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 गुणावतार हैं। उसके बाद में मनवंतर अवतार आता है, फिर लीला अवतार आते हैं भगवान के, फिर युगावतार आते हैं और फिर शक्त्यावेश अवतार आते हैं। तो 6 प्रकार के अवतारों का भगवान को वर्णन किया गया है, श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है इसका। वहां के अकॉर्डिंग ऐसा है। तो जो हर ब्रह्मांड में जो शिवजी, जो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं, वो गुणावतार हैं, ठीक है। लेकिन वही सदाशिव जो पूर्व में हर ब्रह्मांड में प्रवेश करने से पहले आध्यात्मिक जगत में जो कैलाश में है, वो वास्तव में विष्णु तत्व हैं जो माया देवी को स्वीकार करते हैं, इसलिए सदाशिव तत्व कहलाते हैं और वह विष्णु तत्व है। तो अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें 2 प्रकार के शिव की व्याख्या मिलती है, तो आप हम पढ़ सकते हैं। वो अलग अलग और सिक्वेंशियल उनका इनकारनेशन है। समझ में आया? आवाज मुझे नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा। आपका आवाज क्लियर नहीं माता जी। आपका इंटरनेट ठीक नहीं है माता जी, इसलिए आवाज नहीं आ रही है पूरी। थोड़ा आवाज डिस्टर्ब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सारी। कोई बात नहीं, बात आप बाकी भक्तों से पूछ सकते हैं, ये लोग बताएंगे। अभी लेट हो रहा है तो माता जी आपका नेक्स्ट टाइम ले लेंगे क्वेश्चन आपका, अभी रहने देते हैं। ओके। और वैसे तो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे सब। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो अभी सबको इस सनातन गोलोक प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र से उनका धन्यवाद करें। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम अगले संडे भी आपका इंतजार करेंगे। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने
परिजनों को जिनको आप चाहते हैं कि इस सेमिनार का लाभ हो, उनको जरूर जोड़िए और वो 3 C's का फॉर्मूला याद रखिए। पहले उनको कांटेक्ट करिए, फिर उनको कनेक्ट करिए, फिर उनको केयर कर लीजिएगा। उनको जरूर बताइएगा कि ये सेमिनार हो रहा है, बिकॉज हम कनेक्ट तो करते हैं उनको इस सेमिनार के लिए, फिर उनको इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो हो सकता है जुड़ नहीं पाए हैं। Thank you so much, Prabhuji. Thanks for a lovely Thank you very session much. and thanks for your time. Thank you so much. Thank you, Hare Krishna. हरे कृष्ण। 1 minute, 1 मिनट, माता जी कुछ कहना चाहती है। माधव प्रभु 1 मिनट तो इससे बोलो। बोलो अब। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस माता जी बोलिए, सब सुन रहे हैं। मेरा नाम नारायणी है बोलो। और मैं तो सोचती हूँ कि मेरे में बहुत सारा ज्ञान है, मगर जब भी सुनती हूँ नए नए जो भी आते हैं भक्त और प्रीचर्स, उनसे मेरे नया एक्सपीरियंस लेती हूँ। आज तो मेरा आई ओपनिंग, इट वाज मार्वलस, इट वाज beyond my imagination, you know, it was lovely session, and I must thank you for this lovely session, very knowledgeable. मैं तो हर बार जिससे सुनती हूँ मेरे को लग रहा है मेरे को सब कुछ आता है, दूसरी बार जब सुनती हूँ तो फिर मेरे को लगता है कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैंने नई नई चीजें सीखी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, कृष्णा ब्लेस यू। We have learned so much about this topic. Thank you so much. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Thank you very much. All glories to you also. प्रभुपाद जी तो हमारे खजाना भरा हुआ है, उनके भौतिक रूप से हमारे पास है नहीं, मगर उनके बुक्स से हम वो खजाना का फायदा उठा सकते हैं। Exactly. Srila Prabhupada has given everything to us. So Yes. just go to the Srila Prabhupada ग्रंथ, पढ़िए और अपने ज्ञान चक्षुओं को प्राप्त कीजिए। जैसा जन्म जन्म है ना, प्रभु से चक्षुदान दिलो जय, ये चक्षुदान हमें ऐसे प्राप्त होंगे जब हम किसी एग्जैल्टेड डिवोटी की शरण प्राप्त करेंगे श्रील प्रभुपाद से। ठीक है, थैंक यू। Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. All Hare Krishna to everybody. हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। Thank you. Thank you, Madhav Prabhu. Thank you. Thank you, Prabhuji.